तो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह के तकरीबन जो है 7:30 बज रहे हैं और मैंने सोचा कि आज मैं मुंबई जा रहा हूँ और मैं नॉर्मली जाते भी रहता हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज जाते जाते आप लोगों को मैं काइंड ऑफ मुंबई का एक इंफ्रा टूर कराऊँ। यानी कि रूट में कई प्रोजेक्ट्स आते हैं जनरली, कई मेट्रो प्रोजेक्ट्स आते हैं, कई ब्रिज प्रोजेक्ट्स आते हैं, कई यूनिक प्रोजेक्ट्स भी आते हैं और कई ग्रोथ एरियाज भी आते हैं। तो मैंने सोचा वो मैं आप लोगों को बताऊँ और कहीं ना कहीं पे कॉन्वर्जेशन भी हो जाएगी, कमेंट सेक्शन के अंदर चीज़ें डिस्कस भी कर सकोगे। और क्योंकि मेरा ये रूट आज का काफ़ी लंबा होने वाला है तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो है आपको काफ़ी सारे चीज़ें डिटेल में जानने को मिलेगी। एक और पर्पस वीडियो बनाने का ये भी है कि कई लोग जो है मुझे एडवाइस मांगते हैं कि भाई मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदूँ, ये प्रोजेक्ट सच में आने वाला है क्या, आएगा तो कब तक आएगा। तो शायद इस वीडियो के ज़रिए मैं थोड़ा बेटर बता पाऊँगा। हालांकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इन चीज़ों के अंदर, लेकिन फिर भी शायद मैं थोड़ा बेटर बता पाऊँगा। तो आज काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। एक्चुअली हम मल्टीपल एरियाज़ जो है एमएमआर के कवर करेंगे इस ड्राइव में। हम शुरू कर रहे हैं मुंबई के सेंट्रल सबर्ब से और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना अगर आपको पता है कि मैं कहाँ पे से ये वीडियो शुरू कर रहा हूँ। और हम नवी मुंबई जाएंगे, हम अटल सेतु क्रॉस करेंगे, हम मुंबई जाएंगे, हम मुंबई के कुछ दूसरे सबब से पास होते हुए जो अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। ऑब्वियसली मैं फाइनल डेस्टिनेशन तक तो वीडियो रिकॉर्डिंग जो है ऑन नहीं रखूँगा और ना ही मैंने मेरे घर के बहुत पास में कहीं रिकॉर्डिंग शुरू की है, तो प्राइवेसी रीजंस के चलते। तो शुरू करते हैं। तो क्योंकि अभी 7:30 ही हो रहा है तो इतना रश तो है नहीं और मैं फ़िलहाल चला रहा हूँ जो गाड़ी वो है कटाई से लेके बदलापुर तक का जो हाईवे है उस पर। तो ये हाईवे जो है ये एक्चुअल में वही अलाइनमेंट है जिसके ऊपर से मुंबई मेट्रो लाइन 14 बनने वाली है। अब जिनको नहीं पता, मुंबई मेट्रो लाइन 14 ये कांजूरमार्ग से लेके बदलापुर तक चलने वाली एक मेट्रो लाइन होने वाली है। लेकिन एक अजीब चीज़ जो यहाँ पे मैं कहे तो क्रिटिसिज्म ज़रूर करना चाहूँगा इस रोड का, इसका ना अभी कांक्रीटाइज चल रहा है। इनफैक्ट अभी अपने वीडियो में भी अगर थोड़ा ऑब्जर्व किया ही होगा तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर ना अभी भी कुछ कुछ जगह पे काम भी चल रहा है और ये रोड का कांक्रीटाइजेशन होते ही जो है 14 का काम प्रोबेबली 1-1.5 साल में शुरू हो जाएगा। तो जो पूरा कंक्रीट का रोड बना के प्रोबेबली हंड्रेड्स ऑफ करोड़ जो खर्च किए गए हैं वो ज़्यादा समय यूज़फुल रहने नहीं वाले हैं, टूट जाएंगे। और बात करूँ इस एरिया के ग्रोथ की, तो देखो ये रीजन जो है ना कटाई से लेके बदलापुर तक का, दिस वॉज वेरी, मतलब आप मान के चलिए ये ना कहीं से कनेक्टेड था नहीं ज़्यादा रोड के अलावा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अपने देश में थोड़ा पैसा जब आया शहरों में, उसके पहले जहाँ पर भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता था ना, वहाँ पे किसी प्रकार की ग्रोथ देखने नहीं मिलती थी क्योंकि 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स जो है वो अफोर्डेबल नहीं थे। अभी थोड़ा मेरे को चांद पे यहाँ पे गाड़ी चलानी है तो जस्ट एक सेकेंड मैं थोड़ा सा रुक जाता हूँ। हाँ, तो मैं कह रहा था जहाँ पे भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता था वहाँ पे कभी ग्रोथ नहीं आ पाती थी। तो ये भी सिमिलर एक काइंड ऑफ एरिया था क्योंकि बस एक रोड कनेक्टिविटी थी, हर किसी की बस में 2 व्हीलर 4 व्हीलर नहीं होती थी। लेकिन अभी पिछले 8-10 साल से जब 2 व्हीलर अफोर्डेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हो गई है और शहरों के अंदर जो कनेक्टिविटी के पास के रीजन्स है, मुंबई में जनरली स्टेशन के पास के एरियाज होते हैं, वहाँ पे महंगाई होने के बाद में इस रीजन में अब ग्रोथ आना शुरू हुई है, लेकिन वो भी पॉकेट्स में। इनफैक्ट अभी ये जो पहला स्ट्रेच आप रोड का देखोगे मेरे साथ में, वो आपको क्लियरली नज़र आएगा कि एकदम ही ज़्यादा गाँव आ जाता है, एकदम ही शहर के हम बाहर चले जाते हैं और फिर अचानक से बीच में बड़े प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा जो इंग्लिश में कहते हैं लेफ्ट टू बी डिजायर्ड काइंड ऑफ काम जो है वो भी बाकी है। और दूसरी अगर मैं बात करूँ इस रीजन की, तो देखो ये रीजन जो है ना मेरे हिसाब से हमेशा थोड़ा ऐसा ही रहेगा, मतलब मेन कनेक्टिविटी की दूर नहीं, क्योंकि यहाँ पे मेट्रो भी अगर बन गई तो एक मीडियम ऑफ कनेक्शन बन जाएगा, लेकिन सेकेंड थर्ड मीडियम जब तक अच्छे से नहीं आता है, जो कि यहाँ पे आता हुआ दिख नहीं रहा है क्योंकि बिकॉज कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होने की वजह से। एक सेकेंड, कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होने की वजह से जो है यहाँ पे प्राइजेस थोड़ी कम है और उसके वजह से यहाँ पे लो इनकम हाउसिंग ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली रिलायबिलिटी जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि काइंड ऑफ आप कह सकते हो जो दूसरा स्परिंग ग्रोथ होता है वो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। अब ऑब्वियसली आप देख तो सकी रहे होंगे कि कॉन्क्रीटाइजेशन कैसा चल रहा है रोड का। अब मैं बेसिकली मलंगगढ़ फाटे पे, अभी यहाँ पे भी कुछ इंफ्रा प्रोजेक्ट बताता हूँ। यहाँ से अगर मैं लेफ्ट लेके थोड़ा अंदर जाऊँ 20 मिनट्स तक, तो आपको देखने मिलेगी देश की सबसे लंबी फनिक्यूलर रोपवे ट्रेन।
इस पूरे वीडियो के अंदर जहाँ जहाँ पे कुछ भी ऐसे दिखाने लायक होगा, मैप, फोटोज़, वीडियोज़, वो मैं ऐड करूँगा। राइट साइड में अगर मैं जाऊँ यहाँ से तो कल्याण शहर आता है। और जो फनिक्यूलर ट्रेन की मैं बात कर रहा हूँ वो अभी तक पब्लिकली ओपन नहीं हुई है, बट ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ट्रायल्स चल रहे हैं, मतलब बेसिकली रेडी ही है, ऐसा आप कह सकते हो। मे भी किसी इलेक्शन का इंतज़ार है जब वो ट्रेन जो है शायद पब्लिकली ओपन की जाए। ये जो रीजन भी है ये हेविली एनक्रोच्ड अब बनते जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली जब पता चलता है ना मेट्रो आने वाली है, रोड अभी जैसे ही अच्छा बन गया, रोड पे ट्रैफिक बढ़ते जा रहा है, तो ऑब्वियसली जो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं या उनके बैक लोग होते हैं, उनकी तरफ बहुत जल्दी जल्दी ये लैंड्स कैप्चर किए जाते हैं। तो मेरे आप दोनों तरफ देख सकते होंगे कि आज से 4-5 साल पहले ये सब नहीं था इतने, ऐसे ये जो 3 पत्रे की दुकान वगैरह बनाए हुए ये सब चीज़ें नहीं थी। और अभी जो है क्लियरली बना के जो है यहाँ पे काइंड ऑफ इसको कब्जा कर लिया गया है। तो बारिश के समय पे इस वजह से प्रॉब्लम आता है, ट्रैफिक रूल्स में भी इसकी से प्रॉब्लम आता है, बट ऑब्वियसली एज अ नॉर्मल पर्सन जो है हम इसमें कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते। एंड अभी जो आगे आने वाले कुछ रीजन्स है, दोज आर गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। हम फिलहाल एक बोरिंग स्ट्रेच से गुजर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि मैं MMR के काफ़ी बाहर से ये वीडियो शुरू कर रहा हूँ। तो आने वाले मतलब जैसे जैसे मुंबई के मैं करीब पहुंचता जाऊंगा, वैसे वैसे आपको दिखाने के लिए जो है बहुत चीज़ें रहेगी। अभी मैं मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के वन ऑफ द बिगेस्ट, लाइक आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट जो पब्लिक हाउसिंग प्रोजेक्ट्स है उसमें उसके बहुत करीब से जा रहा हूँ। अगर आपको अभी कैमरा में नज़र आना शुरू हो गया होगा, क्योंकि कैमरा इज़ अ बिट मोर वाइड एंगल, तो ये महाड़ा का बेसिकली एक अफोर्डेबल हाउसिंग का स्कीम है। देखो रोड के बीच बीच में कैसे इन्होंने हार्ड मटेरियल्स छोड़ दिए, कंक्रीट स्लैब्स, रेती गिट्टी, बैरियर्स तो चलो ठीक है प्लास्टिक के, लेकिन ये कंक्रीट के डिवाइडर सेक्शन इन्होंने बीच में छोड़ रखे हैं। और अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट अ वेरी बिजी टाइम। फिर भी और एक्सीडेंट्स होते हैं यहाँ पर नॉर्मली, आपको नज़र आएंगे। चलो ठीक है, मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक चला गया था। अभी आने वाला जो है, दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स दैट वी विल सी इन MMR। आई थिंक इसके बड़े जो प्रोजेक्ट्स है वो सिडको के ही है। जो उल्वे का सिडको का प्रोजेक्ट है वो भी शायद आते वक्त नज़र आएगा, अपने जाते वक्त रूट में नज़र आएगा, वो ही जो है वन ऑफ द बिगेस्ट में आ जाता है। लेकिन ये भी थाउजेंड्स ऑफ फ्लैट्स का प्रोजेक्ट है। और रोड के जो लेफ्ट साइड वाला सेक्शन है वो तो यहाँ से नज़र आता है, लेकिन राइट साइड में भी एक इसका ही और अंदर एक जो है बहुत बड़ा वाला सेक्शन है, इनफैक्ट वो इससे भी थोड़ा बड़ा है, वो यहाँ से नज़र नहीं आ रहा है। एंड इवन दिस काइंड ऑफ हाउसिंग जो है ये भी बहुत बड़ा बूस्ट देगा इस एरिया को, क्योंकि ऑब्वियसली पॉपुलेशन बढ़ेगी। इनफैक्ट इस यहाँ पे पोजीशन अभी बहुत कम घरों में दिया गया है, फिर भी ऑलरेडी यहाँ पे जो ऑटो रिक्शास का नेटवर्क है, शॉप्स का नेटवर्क है, वो पॉपुलेशन के साथ में आ गया है। जो रोड बनाया गया है कंक्रीट का, इट्स बेटर देन द टायर रोड दैट वाज अर्लियर, क्योंकि वो हर बारिश में जो है चांद बन जाता था। लेकिन फिर भी जो है वो क्वालिटी बिल्कुल नहीं है MMR में कहीं पर भी कंक्रीट रोड्स की। कहीं कहीं पे शायद ऐसे सेक्शंस भी आएंगे इस वीडियो में जहाँ पर मैं बस शांत बैठा रहूँगा, आप लोगों को मैं व्यूज़ जो है वो एंजॉय करने दूंगा। और क्योंकि मैं गाड़ी के अंदर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो हो सकता है थोड़े छोटे मोटे रिफ्लेक्शंस जो है वो आपके कांच, मतलब जो कांच पे आ रहे हैं वो आपको कैमरा में भी नज़र आए, सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन उसमें मैं ज़्यादा कुछ ऐसे कर नहीं सकता। अभी धीरे धीरे जैसे जैसे ऑफिसर्स का टाइम आएगा, तो अराउंड 8:39 तक जो है आपको प्रॉपर रश आवर देखने मिलेगा। हालांकि अभी भी जितने कम्यूटर्स रोड पे है ज़्यादातर जो है वो ऑफिस जाने वाले ही है, तो ऐसा नहीं है कि एकदम ही खाली टाइम है। ये कुछ ऐसे रोड्स हैं ना जो होते हैं हर शहर में, कि आपको जो है मॉर्निंग 9-9:30 तक जो है वहाँ पे हंदा ट्रैफिक देखने मिलेगा, लेकिन 10 के बाद में फिर वो रोड खाली हो जाता है, और फिर अगेन आपको जो है शाम को 2-3 घंटे जो है वो रोड पूरी जाम नज़र आएगी, फिर बाद में वापस खाली नज़र आती है। काइंड ऑफ वन ऑफ दोज रोड्स है। लेकिन फिर भी यहाँ पर एटलीस्ट इस वाले स्ट्रेच में थोड़ा MIDC एरिया होने के कारण आपको फिर भी फ्लो ऑफ ट्रैफिक जो है थोड़ा दिन भर ही नज़र आता है। हाँ, बट ऑब्वियसली इवनिंग में और मॉर्निंग में जो है कई गुना बढ़ जाता है। अभी मैं यहाँ पे इस जो टर्न पे हूँ, मैं भूल गया इस सर्कल को क्या कहते हैं, बट बेसिकली जो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे है या तलोजा है, उसको ज्वाइन करने के लिए ये वाला रोड जो है लिया जा सकता है। और अगर हमको तलोजा वगैरह साइड जाना होता तो हम ये रोड लेते, बट मैंने आज मेरे को जहाँ जाना है एक्चुअली मुंबई में,
वहाँ पे मैं सीधे नहीं जा रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए जो है बहुत घूम फिर के जो है अराउंड 25-30 किलोमीटर्स एक्स्ट्रा ऐड करके जा रहा हूँ, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोजेक्ट्स वगैरह है वो आपको बता सकूँ। ऑब्वियसली यहाँ पर अपना इंडियन ट्रैफिक सेंस आपको देखने मिलेगा। ट्रक वाले को निकलने को दिया जाना चाहिए था, लेकिन कुछ तो झगड़ा चल रहा है। और जहाँ पे डायरेक्शंस होने चाहिए थे कि आगे कौन सा शहर आ रहा है या जो भी है, उसके बदले में यहाँ पे कुछ तो जो है पॉलिटिकल पोस्टर लगाया गया है। अभी यहाँ पे गधा जो है वो रॉन्ग साइड गाड़ी घुसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके सामने भी जो है मेरे मतलब बगल में जो कैमरा में नहीं दिख रहा है वो येलो नंबर प्लेट वाला पर्सन है, तो वो भी बहुत शाणे होते हैं, वो लोग भी उसको बिल्कुल घुसने नहीं देंगे। ओके हाँ, अब मैं बात करता हूँ यहाँ रीजन की में जाके जहाँ पे मैं कहा हूँ। इफ़ यू वुड बी एबल टू सी, तो स्क्रीन के ना एक साइड पे आपको वापस रेसिडेंशियल डेवलपमेंट और कुछ ऑफिस बिल्डिंग्स वगैरह नज़र आ रही होगी। आई डोंट नो मेरे कैमरा में कैप्चर हो रहा है क्या, बिकॉज इट्स क्वाइट वाइड, लेकिन जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे मैं ऑब्वियसली जो है वीडियो में हाईलाइट करके बता दूंगा कहाँ पे कौन सा एरिया है। और वहाँ पे जो है दिस इज़ अ ग्रोथ सेंटर एरिया बेसिकली। ये मुंबई के वन ऑफ द बिगेस्ट डेवलपर्स है मंगल प्रभात लोधा जी की कंपनी मैक्रोटेक डेवलपर्स, हालांकि वो अभी कंपनी में इन्वॉल्व नहीं है, बट बेसिकली उनका जो यहाँ पे वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट है पलावा, उसका ये फेज़ 2 है जिसमें एक ऑफिस है। अब जितना मेरे को खबर मिला है वो ये है कि गवर्नमेंट जो है MMRDA इस रीजन को भी बहुत ज़्यादा कमर्शियली डेवलप करना चाहती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे ऑब्वियसली प्राइवेट डेवलपर्स की मदद ली जाएगी। तो ये कुछ जो बिल्डिंग सब बनी है यहाँ पे, रिसर्च सेंटर्स है, HDFC की जो ट्रेनिंग फैसिलिटी है मुंबई रीजन की वो यहीं पे है, एंड धीरे धीरे कुछ और कमर्शियल बिल्डिंग्स बन रही है, बट ऐसे एज सच कोई बहुत बड़ा तीर मार वाला आइटम यहाँ पे अब तक बना नहीं है। बट येस, ये खंडर वीरान जगह थी 6-7 साल पहले तक, जो अभी जो है काफ़ी अच्छे लेवल पे जो है डेवलप हो गई है। अभी यहाँ से हम बढ़ रहे हैं आगे टू अनदर सर्कल। बाय द वे अभी भी मैं जो चल रहा हूँ ना वो मेट्रो लाइन 14 के अलाइनमेंट में ही चल रहा हूँ, वो इसी रोड के बीच से या साइड से कहीं से तो आने वाली मेट्रो होगी। और अभी स्पीड ब्रेकर्स की श्रृंखला जो है वो यहाँ से शुरू होगी। सो आपको गाड़ी में तीसरा गियर पड़ते ही जो है स्पीड ब्रेकर देखने मिलेंगे। और अगेन यहाँ पे भी आपको एनक्रोचमेंट्स वगैरह दुनिया भर के नज़र आएंगे। अब यहाँ पे जैसे 2 ट्रक्स बगल बगल में जाते हैं और कोई पर्सन उसकी वजह से ओवरटेक नहीं कर पाता, वही वाली सिचुएशन यहाँ पे भी बन रही है। और यहाँ पे आई एम अ राइडर, प्रो राइडर जा रहे। ओवरटेक करते ही यहाँ पे मेरे को स्लो डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि अगेन स्पीड ब्रेकर इज कमिंग। ये वाला तो फिर भी ठीक है कि आदमी बंदा ऊपर जाके स्मूथली नीचे आता है। अच्छा, बाय द वे आई एम एट दैट पॉइंट राइट नाउ जहाँ पे मुंबई मेट्रो लाइन 12 जो कल्याण से लेकर तलोजा तक चल रही है और मुंबई मेट्रो लाइन 14 जो है उसका इंटरचेंज होने वाला है। तो पीछे एक रोड गया होगा, मैं आपको शायद तो फिर से वो रोड जो है ऐसे छोटे वीडियो में डाल के बता दूंगा। वहाँ से बेसिकली मेट्रो लाइन जो है कल्याण से होते हुए, डोंबिवली से होते हुए यहाँ आएगी और यहाँ से आगे बढ़ती है वो बेसिकली इस पलावा के पीछे पीछे से टुवर्ड्स मेन तलोजा वाला रोड, और फिर वो आगे बढ़ेगी। वो वाला रोड भी आगे जाके आएगा, बिकॉज यहाँ से अब डायरेक्टली मैं जा नहीं पाऊँगा, तो मेरे को यहाँ से जाना पड़ेगा। एंड एज यू कुड सी कि लेन मार्किंग्स जो है फ़िलहाल तो एग्जिस्ट नहीं करती है MMRDA में, या इवन बेसिक म्यूनसिपल काउंसिल्स के अंदर भी कुछ काम होता नहीं है इन चीज़ों का। तो यहाँ पे रेयरली थोड़ी बहुत आपको दिख रही होगी वाइट सफ़ेद बीच की लाइन, लेकिन जनरली अभी जितने नए रोड्स बन रहे हैं मुंबई में, लाइक बिग एक्सप्रेसवेज एंड ऑल, उनके अंदर भी लेन मार्किंग का प्रॉब्लम जो है वो बड़े लेवल पे देखने को मिल रहा है। सो नाउ वी विल बी रीचिंग अ सर्कल, जहाँ से अगर आप लेफ्ट लोगे तो वी विल बी गोइंग टू डोंबिवली कल्याण। सीधा जो है वो होगा पॉइंट टू अनदर न्यू रोड, जो मैं वहाँ पे आके आपको बताऊँगा, एंड लेफ्ट शॉट वी आर ट्रेकिंग। सो चलो मैं पहले वहाँ तक चलता हूँ, फिर मैं वहाँ पर जाके बात करता हूँ, बिकॉज फिलर बात जो है मैं भी ज़्यादा कर नहीं पा रहा हूँ।
बिकॉज ऐसे वीडियोस मैंने भी ज़्यादा पहले बनाए नहीं है, तो बस बातें कैसे करते रहना है वो मेरे को नहीं आता। वन मोर थिंग जो मैं ड्राइविंग के बारे में जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि बात करते रहने से जो है ना बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आपके साथ कोई ड्राइव करते हो साथ में है और आपको ऐसे 4-5-6 घंटे की राइड करनी है ना, तो इट बिकम्स वेरी ईजी कंपेयर टू बस आप म्यूज़िक सुन, लाइक म्यूज़िक आपको 50% का बूस्ट दे देगा, पॉडकास्ट आपको 60% की बूस्ट दे देगी। बट अगर बात करते रह रहे हो किसी के साथ में तो 6-7 घंटे भी कुछ ज़्यादा लगते नहीं है। हाँ, ऑब्वियसली उस पर्सन के साथ में आपकी बननी भी चाहिए, वैसे वो हो। अब जिनको एक जो लोग यहाँ पे रीजन में रहते हैं उनको मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ। इवनिंग में अगर आप इस वाले बागजो वाले रोड से अंदर जाते हो, सो यू हैव अ शॉर्टकट एंड मोस्टली वहाँ पे इतना ट्रैफिक होता नहीं है, तो आप ये जो सामने वाला जो अभी जंक्शन आएगा उसको अवॉइड कर सकते हो। कई लोग शायद गुस्सा भी हो जाएंगे कि मैंने कुछ रिवील कर दिया, वैसे पीछे एक और रोड था वो मैंने अब तक रिवील नहीं किया, और जितना मुझे पता है ये रोड तो फिर भी अच्छे खासे लोगों को पता है, बट पीछे जो रोड है जहाँ पे मैं वो म्हाडा का हाउसिंग प्रोजेक्ट बता रहा था, वो बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि उसमें मतलब ना के बराबर कार्स होती है, जबकि बहुत टाइम बचाता है वो रोड। इंडिकेटर दे के रखता हूँ बिकॉज ये बंदा इंडिकेटर दे के लेन दूसरे वाली में है ही। ओके, सो नाउ वी आर एट अ जंक्शन, इसका भी नाम भूल गया मैं, ये कटाई नाका है, सॉरी, दिस इज कटाई नाका। यहाँ पे से लेफ्ट लोगे तो डोंबिवली, सामने जो एक मंदिर की तरह नजर आ रहा होगा वहाँ से आएगा ऐरोली कटाई नाका कनेक्टर, जिसके अंदर का फीस शो का काम अभी रिसेंटली शुरू हुआ है, और जो उसका फेज़ 1 है बेसिकली जो ऐरोली ब्रिज से लेके टनल आती है आगे मुंब्रा तक, शील फटा तक, वो प्रॉबली इस साल के अंत तक लोगों के लिए खुल जाना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में इस प्रोजेक्ट का बेनिफिट तब होगा जब ये सामने जो मंदिर दिख रहा है ना वहाँ से एक फ्लाईओवर निकलेगा और वो सीधा इस नाका को कनेक्ट करेगा। बिकॉज यू विल सी कि अभी ऐरोली तो नहीं आएगा रास्ते में, बट यू विल सी हाउ मच ऑफ क्राउडेड एरियाज जो है वो बाईपास होंगे इस रोड के वजह से। सो लेट्स गेट ऑन द मेन रोड। ओके, सो अभी हम आ गए हैं मेन रोड पे। सो वी आर ऑन द मेन रोड नाउ, और अभी क्योंकि रश आवर ट्रैफिक है तो सब हीरे जवाहरात आपको नज़र आएंगे, रॉन्ग साइड ड्राइविंग से लेके मैन्युअली बहुत बेकार तरीके से ओवरटेक करना वगैरह सब आपको अभी नज़र आना शुरू हो जाएगा। एंड थोड़ा सा मैं आपको पैसा बताता हूँ कैसे इस्तेमाल किया जाता है, हंड्रेड्स ऑफ करोड़ रुपीस। जैसे डिवाइडर है ये, इसके ऊपर आपको देखने होगा सजावट, साथ सजावट की है। कई बार ये स्ट्रीट लाइट्स नहीं चलते, लेकिन साथ सजावट जो है वो की हुई है, और ऑब्वियसली हमारे जो देश के अंदर बहुत ज़्यादा पसंद किए जाने वाले बैनर्स एंड पोस्टर्स जो है वो लगाए गए हैं। यहाँ पे तो कम से कम किसी का पेड काम लग रहा है ये, लेकिन ऑब्वियसली ये जो खंबे वाले होते हैं वो लीगल नहीं होते। बहुत कम जगहों पे खंभों वाले जो होते हैं उसका प्रॉपर मतलब उस एक एडवर्टाइजिंग स्पेस के तौर पे होते हैं। ये जो लटकाए हुए होते हैं वो तो ऐसे ही मतलब लोकल बंदे को मिल जाता है, जो भी मिलना है उसका कलेक्शन वाले टाइप के ये होता है। एंड नाउ वी आर एंटरिंग अ एरिया कॉल्ड, ये बेसिकली पलावा से लेके कल्याण फटा तक का रोड है, और इसको गवर्नमेंट ने नाम दिया है ग्रोथ सेंटर। जो मेट्रो लाइन 14 होगी अभी भी हम उसी के अलाइनमेंट पे चल रहे हैं, तो यहाँ पे जो स्टेशन आएगा यहाँ से सबसे पास में है, उसका नाम ग्रोथ सेंटर होने वाला है। सो इवन दो अभी तकरीबन 7:45 हो रहे हैं, बट स्टिल अभी रश आवर का ट्रैफिक शुरू हो गया है। थोड़ा बारिश वाला मौसम है इसलिए धूप नहीं पड़ रही है, और धूप नहीं पड़ रही है उसके जैसे ऐसे लग नहीं रहा है कि बहुत क्या कहते हैं उसको, सुबह ज़्यादा हुई नहीं है, ऐसे लग रहा है कि सुबह के अभी भी 6 बज रहे हैं, बट एक्चुअल में 8 बज चुके हैं। सो मेरे अगर आप राइट में देखोगे तो रॉन्ग साइड से कार्स जाना शुरू कर चुकी है। बाइक्स तो मतलब जाती है, मतलब 90% बाइक्स जो है वो अभी रॉन्ग साइड से जाना शुरू कर देगी। एंड बाइक्स तो कभी कभी खुद जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी डाइवर्ट करवाते हैं सो दैट जाने वाले साइड पे एक एक्स्ट्रा लेन मिल सके, बट कार्स आर नॉट एडवाइज्ड, बट फिर भी घुसने का काम जो होगा। एंड वन मोर थिंग दैट आई हैव सीन ऑन दिस रोड इज कि घंटा कोई ट्रैफिक होगा नहीं ना। मैं दोपहर को भी, जैसे आज शायद मैं दोपहर को 4-5 बजे रिटर्न आ जाऊँ, उस समय ये रोड पे कुछ ट्रैफिक नहीं होगा। इस रोड पे एक्चुअली रिकमेंडेड जो स्पीड लिमिट है ना वो 80 किलोमीटर पर आवर की है, जिस पर मैं ट्रैफिक में रुका हूँ।
पूरा ट्रैफिक खाली होगा, कोई नहीं होगा लंबे लंबे तक, फिर भी जो आपको रॉन्ग साइड से बाइक्स वगैरह बहुत जाती हुई नजर आएगी, सिंपली बिकॉज अब तो गवर्नमेंट ने उनको आदत दिला दी है कि इसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है। दूसरा ये कि छोटा छोटा 8 आने का पेट्रोल बचाने के लिए, 2 पैसे का पेट्रोल बचाने के लिए जो है डिवाइडर के कट्स थोड़े दूर होने की वजह से काम किया जाता है, विच इज़ नॉट, शुडंट बी डन, नॉट एडवाइजेबल, नॉट रिकमेंडेड, नॉट सेफ, बट किया जाता है। ओके, और अभी मैं आपको प्रोजेक्ट्स बताना शुरू करता हूँ। सो नाउ वी आर रीचिंग पलावा वाला जंक्शन, जो लोग कहते हैं एक्सपीरिया मॉल वाला जंक्शन, और यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है वो है 2 नए फ्लाईओवर्स। एक लेफ्ट में आपको दिख रहा होगा, एक राइट में ऊपर एक एक्सकवेटर वगैरह दिख रहा होगा। तो ये जो फ्लाईओवर्स है ये बेसिकली रेल लाइंस के ऊपर बने हैं, और WDFC जो है हमारा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, उसके ऊपर से बन रहे हैं। ये जो इस साइड वाला है ना, राइट साइड वाला, मेरे ऑपोजिट लेन वाला, ये प्रोबेबली बोला जा रहा है कि विद इन अ मंथ से ओपन होने वाला है, और उसका काम भी जितना दिखता है आते वक्त रोड वगैरह तक का भी कंप्लीट है। सो प्रोबेबली ज़्यादा काम बचा नहीं है यहाँ पे करने के लिए। एंड यू आर बी इजीली सेइंग कि रॉन्ग साइड में कैसे रिक्शा बाइक्स तो जैसे कि वो लेन भी उसी साइड कैसे नज़र आ रहा है। तो ये है, एंड दिस एरिया प्रॉपर्टी वाइज has been seeing a lot of traction from last 7-8 years. To be very honest, लोधा जो है डेवलपर, उन्होंने ही यहाँ पे बड़ा रिस्क पहले लिया। पलावा इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स इन द कंट्री, और लैंड बैंक जितना इनके पास में पड़ा है उसके हिसाब से देखो तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो इन्होंने पहले रिस्क लिया, बनाया, जब कोई यहाँ पे आना नहीं चाहता था। बट नाउ ऑब्वियसली मैनी डेवलपर्स आर कम, इनफैक्ट आपको देखने मिलेंगे यहाँ पे, आपको देखने मिलेगा कि बिल्डिंग्स वगैरह जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बन गई है। सो अभी इतना बिल्डिंग बन गई, इतना सब कुछ बन गया, बट अभी जिस मैं ब्रिज पे ऊपर से ड्राइव कर रहा हूँ ना, ये ब्रिज बहुत ज़्यादा पुराना है, बहुत ही ज़्यादा पुराना है। और जो मुंबई के इंजीनियर्स का फेवरेट मटेरियल है पेपर ब्लॉक्स, उससे ये बनाया गया है। सो स्टिल बेटर देन सम कॉन्क्रीट रोड्स मैं कहूँगा, यूएवी होने के बावजूद। बट इस एरिया के अंदर इन्फ्लक्स जो हुआ है ना पॉपुलेशन का पिछले आई वुड से डेकेड से, इनसेन है। और क्योंकि यहाँ से रेल स्टेशंस दूर है, क्योंकि यहाँ से कोई ऐसी पब्लिक बस कनेक्टिविटी है नहीं, जो बेस्ट और TMT के अंदर नंबर ऑफ बसेज है ना, वो अब KDMC से कंपेयर ही नहीं कर सकते। लाइक है ही नहीं, बस आप इतना मान लो कि तो भी चलेगा, मतलब गिन चुन के बसेस चलती है, इतना ही उनका बस नेटवर्क है। तो यहाँ पे ऑटो रिक्शास के ऊपर रिलायबिलिटी ज़्यादा है लोगों की, लेकिन फिर दूसरा ऑप्शन बचता है उसके बाद में प्राइवेट व्हीकल्स, कैब्स वगैरह का ही आता है, जिसके कारण दिस प्लेस हैज़ बिकम वन ऑफ द वर्स्ट प्लेसेस इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक मैनेजमेंट इन द एंटायर MMR रीजन। अभी तो भी मैं फिर भी बहुत अच्छा खासा सुबह सुबह निकला हूँ, स्कूल्स भी अभी बंद है, तो आपको स्कूल बसेस वगैरह भी इतनी नज़र नहीं आएगी, बट स्टिल इट्स वन ऑफ द, कह सकते हैं आपकी ज़्यादा जल्दी डेवलप हो गया एपेटाइट के वाला एरिया है। अभी आपको देख रहा होगा, फिर से आपको रॉन्ग साइड से देखो गाड़ियाँ तो पूरे हक से जाते हुए नज़र आएगी, और जब ट्रैफिक पुलिस खड़ा होता है फिर यहाँ से वो घुसना शुरू कर दिया। यहाँ पे आपको देख रहा होगा कि थोड़ा आने के लिए रास्ता है जंक्शन के बीच से, जैसे वो एक हैंड कार्ट वाला सामने से अंदर आ रहा है अब, लेकिन लोग ऐसे घुसते हैं और फिर और ट्रैफिक वूज बढ़ती है। सो इफ़ यू आर समवन हु ड्राइव्स ऑन द रॉन्ग साइड ना, मत करो बकचोदी, ख़राब बात है, बहुत 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 अनसेफ है, बहुत ही ज़्यादा अनसेफ है। एंड वो आदत की तरह मत करो। फॉर एग्जांपल अभी तो ट्रैफिक है ना, तो थोड़ा स्लो मूविंग है, तो आपको देखो पूरे बंच जमा हो गया रॉन्ग साइड पे, अभी थोड़ा स्लो मूविंग ट्रैफिक है, तो एक्सीडेंट होगा भी ना तो भी आपकी जान माल पे कुछ खतरा नहीं होगा। लेकिन ये आदत आपको पड़ गई, थोड़ी सी भी भीड़ होने की, आप तुरंत रॉन्ग साइड जाओ, इस रोड से सामने से भीड़ में गाड़ी आ रही है, फिर हाईवे पे जाना शुरू कर दोगे, तो केसेस तो आप लोगों को देखने मिल ही रहे कि किस तरीके से लोग जो है वो बेसिकली ख़त्म हो जाते हैं। थोड़ा सा मेरे को कैमरा में कुछ चीज़ें चेंज करनी है, बस मेरे को उतना टाइम दे दीजिए।
अभी तो फिलहाल मैं रुका हूँ ट्रैफिक के लिए। अभी आपको क्लियरली दिख रहा होगा रॉन्ग साइड में कैसे अभी हैंड ब्रेक लगा के बैठ गया मैं बोल तो रहा था कि स्कूल्स बंद है, लेकिन अगर आपको दिख रहा होगा तो क्लियरली लंबी लंबी बसेस आपको नज़र आ रही होगी स्कूल की आती हुई। बट दिस इज़ समथिंग बहुत सारे लोग रोज़ फेस करते हैं। ठीक है यार, हम भी कर लेंगे। मैं तो लकी हूँ कि मेरे को ज़्यादातर काम मेरा घर से हो जाता है। ऑफिस भी जाना पड़ता है तो बहुत मैंने पास में एक छोटा सा बना रखा है। बहुत रेयरली मेरे को मुंबई वगैरह जाना पड़ता है। सो आई वुड से दैट आई एम कंसिडरेबली लकी जिनको नहीं जाना पड़ता मुंबई वगैरह। सो द ट्रैफिक हैज स्टार्टेड मूविंग, लेट्स सी। ये जो जंक्शन है एक्सपीरिया मॉल का, या भी ये जो 2 फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, इसके अलावा भी देयर इज़ अ प्लान एक और मेट्रो का जो बेसिकली इसको क्रॉस करके इसके लेफ्ट साइड में जाएगी। बट वो अभी बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज पे है। ऑल्सो ये रोड जो है रिसेंटली ही 3-3.5 साल पहले जो है वो 8 लेन का किया गया। अभी आपको लग नहीं रहा होगा मैं 8 लेन रोड पे हूँ, लेकिन मैं हूँ। शायद आप आगे आपको थोड़ा बहुत कुछ नज़र आ जाए, लेकिन आई पर्सनली थिंक कि ये जो दोनों फ्लाईओवर्स बन रहे हैं ना साइड में, ये बनने के बाद में एक 50% की तो राहत मिल ही जाएगी। बट जिस हिसाब से इस एरिया में घर बिक रहे हैं, नंबर ऑफ घर जो बिक रहे हैं, जो जितने डेवलपर्स यहाँ पे एक्टिव है, मुंबई के बड़े सारे डेवलपर्स ले लो, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है इन सब चीज़ों में, तो वो जो है, सो दिस इज़ द इशू दैट हैपेंस इज रॉन्ग साइड ड्राइविंग। फिर आपको एंड में आके मर्ज करना है, फिर आप जो है और लोगों को तकलीफ दो। तो ये सब जो चीज़, ये हाँ, ये फ्लावर्स बनने के बाद में आई थिंक 50% रिलीफ मिलेगी, लेकिन जो ग्रोथ है एरिया का उसके हिसाब से मेरे को नहीं लगता है यहाँ पे कुछ खास रिलीफ मिलेगा। नाउ वन मोर थिंग, फिर लोग पूछते फिर यहाँ पे क्या ग्रोथ आ रहा है, इन्वेस्ट करें। आई वुडंट से वैल्यू बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बट देखो यहाँ पे मेरे को एक बात इतना पता है कि मार्केट में ना भीड़ बहुत ज़्यादा है, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा है। मतलब नंबर ऑफ अवेलेबल इन्वेंट्री हद ज़्यादा है, जिसके वजह से बहुत इश्यूज आते हैं। मतलब आई नो पीपल हु हैव फ्लैट्स इन दिस एरिया जिन्होंने कई साल पहले ख़रीदा, बट नाउ बहुत सालों बाद में उनको बायर ही नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि रेट पहली बात तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। सॉरी, पहली बात तो ये कि रेट जो है वो बढ़े नहीं है, प्लेटोड रहे हैं। प्लेटोड रहने की वजह से जो है, अगर उन्होंने 25 में ख़रीदा था तो लोन बीन फर्नीचर वगैरह सब पकड़ के उनको 25 के आगे जानी पड़े। हालांकि 25 में यहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं। आई थिंक 45 वुड बी द बेस अमाउंट, एकदम छोटे 1 BHK के लिए यहाँ पे। बट ये सब के बाद में जो है आपको क्लियरली अप्रिसिएशन के नाम पे कुछ नहीं मिलता है। दूसरा ये कि जब बिल्डर बेच रहा होता है तो बिल्डर एक ब्रांड न्यू फ्लैट बेच रहा है, एमिनिटीज़ नई आती रहती है, नया टाइप का फ्लैट आते रहता है, बड़ी बिल्डिंग्स आती है, तो उसके वजह से कोई पर्सन अगर आता है, आपका यूज्ड फ्लैट उसको उतने में मिल रहा है जो आपके लिए बेस प्राइस होगा, और उसको उतने में ही नया फ्लैट मिल रहा है बिल्डर से, और बिल्डर के ज़रिए एजेंट्स वगैरह भी वैसे जुड़े होते हैं हु आर इंसेंटिवाइज्ड टू सेल यू अंडर कंस्ट्रक्शन और बिल्डर फ्लैट्स, क्योंकि उनको ज़्यादा कमीशन मिलता है। तो यहाँ पे फिर आपका घर बेचना भी नामुमकिन हो जाता है। 6-6 महीने आपको मिलेगा नहीं जब तक आप कुछ मतलब अंधी डील ना दे दो, बहुत लॉस वगैरह लेके। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम विद दिस रीजन। सैचुरेशन यहाँ पे है नहीं और यहाँ पे आने वाला भी नहीं है। मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि घोड़बंदर रोड जैसा है ना थाने का, जिनको पता होगा मुंबई का थोड़ा, तो ये जो घोड़बंदर रोड है ना, ये पूरा कैसे, अभी आप देखो रोड के दोनों तरफ में ज़मीन अब बची नहीं है। थोड़ा कहीं कहीं पे फैक्ट्रीज वगैरह है, कुछ रिसोर्ट्स वगैरह है जिनकी ज़मीनें शायद फ्यूचर में कुछ काम में आ जाएगी, बट उसके अलावा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये रोड वैसे बनेगा विच आई बिलीव, ये विड्थ वगैरह हिसाब से अगर देखें तो सर्विस रोड तो नहीं है, लेकिन घोड़बंदर जितना ही ब्रॉड है, एक मेट्रो यहाँ से जाने वाली है, FSIs वगैरह यहाँ पे अच्छे मिल रहे हैं, वही स्पर देखने मिल रहा है थाने के अंदर जो यहाँ पे देखने मिला था। तो यहाँ पे क्लियरली जो है ग्रोथ तो होगी, लेकिन यहाँ पे खाली ज़मीन भी बहुत पड़ी है। दूसरा ये कि घोड़बंदर या थाने स्पेसिफिक अगर मैं कहूँ ना, तो यहाँ की ग्रोथ में एक बहुत बड़ा जो फैक्टर रहा है वो ये है कि थाने में ना फैक्ट्री लैंड्स बहुत थे, जैसे मुंबई के लोअर परेल वगैरह में, तो एक ही बिल्डर को ना एकड़ एकड़ मिल जाते थे, जिसकी वजह से वो अच्छा डेवलपमेंट कर पाता था। 10 टावर बना रहा है, क्लब हाउस बना रहा है, ओपन स्पेस दे रहा है।
यहाँ पे हालांकि बड़े प्लॉट्स है लेकिन वो खरीदने पड़ते हैं मैन्युअली गाँव वालों से। उसके वजह से यहाँ पे से ना एक बार में क्लियर टाइटल वाला बड़ा प्लॉट मिलना डेवलपर्स के लिए मुश्किल है। और इसके लिए ठाणे इज़ द सिटी ऑफ टाउनशिप्स। अगर आप देखो तो यहाँ पे बड़ी बिल्डिंग्स डेवलप हो रही है लेकिन ऐसे टाउनशिप्स जो है वो है गिनने चुने, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े वाले जो है 2-3 ही हैं, और वो फिर बहुत ही ज़्यादा बड़े। जैसे अभी आप देखो कि मैं घोड़बंदर से कंपेयर करता हूँ, यहाँ पे देखो ये ऐसे शॉप्स वगैरह भी बन गए लीगल टाइप के। इट्स अ मिक्स, क्योंकि घोड़बंदर को फिर भी थोड़ा कुछ प्लान किया गया, ये मतलब बिना प्लानिंग के ही पूरा बन रहा है। एंड उसके वजह से ऑब्वियसली यहाँ पे प्रॉब्लम्स जो है वो फ्यूचर में आएगी, और वो आना तय है, ये मैं मानता हूँ, जिसकी वजह से ऑब्वियसली वैल्यू पे इफेक्ट करेगा। और जब तक यहाँ पे बिकता रहेगा, जैसे अभी बहुत सालों तक जो एक बहुत चीज़ें बोल के बेचेगा, मेट्रो बोल के बेचा जाएगा, तो उसके बाद में जो है ये देखो ना खाली ज़मीनें जो पड़ी है दोनों साइड में, ये तो भरने ही वाली है। FSI भी इतनी तगड़ी है कि एक बिल्डिंग के अंदर हंड्रेड्स ऑफ फ्लैट्स निकलेंगे। तो आपको फ्लैट अगर यहाँ पे खरीद के सेल करना है तो मुश्किल आएगी। इज इट जस्ट मी, या फिर जो ये पेड़ पौधे होते हैं ना, नर्सरीज जो होती है रोड किनारे की, ये थोड़ी ज़्यादा ही दिखना शुरू हो गई है मुंबई में। मतलब हर कुछ मीटर्स पे बाद या हर कुछ किलोमीटर्स पे जो है एक एनक्रोच्ड दुकान दिखती है जहाँ पे जो है प्लांट्स वगैरह बेचने का काम हो रहा होता है। इज इट जस्ट मी, या मतलब कुछ है ये लॉन्ड्रिंग वगैरह है, क्या पता। लाइक डोंट कोट मी फॉर इट, बट इट डजेंट सीम कि मतलब थोड़ा ज़्यादा ही लगता है। होपफुली जो जंक्शन आगे आएगा कल्याण फाटा का, उसके बाद में इतना ट्रैफिक जो है अपने को फेस करने मिलेगा नहीं। एंड बाय द वे आई विल शो यू सम बिल्डिंग्स जो कि आप मान के चलिए कि नवी मुंबई के टॉलेस्ट बिल्डिंग्स में से होगी, जो अभी ऑन द वे ही आएगी। है थोड़ा टाइम है अभी। लेट्स डू दिस एरिया फर्स्ट। सो जो ये एरिया अगर कोई जानना चाहते इसको क्या बोलते हैं, दिस इज़ कॉल्ड कल्याण फाटा एरिया, नियर बिटवीन कल्याण फाटा एंड पलावा। कुछ कई लोग तो सीधा सीधा पलावा साइड बोल देते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स द लैंडमार्क। एंड या यहाँ पे प्रोजेक्ट्स वाइज देखें तो मेट्रो 14 रोड का एक्सपांशन थोड़ा बहुत हुआ है, कुछ फ्लाईओवर्स वगैरह बने हैं वो। अब थोड़ा और इसके रोड के दूसरी तरफ से जो है कटाई वाला जो फ्लाईओवर बन रहा है, रुली कटाई, वो आएगा। बट वो इस रोड पे से नहीं होगा, बट हाँ इस रोड के आने वाले जाने वाले ट्रैफिक के अंदर वो काफ़ी कमी ले आ सकता है। ऑल्सो थोड़ी ही देर में, जस्ट कुछ ही समय में यात्रीगण जो है हम बुलेट ट्रेन के पास पहुंचने वाले हैं। सो आई ट्राई टू शो यू द बुलेट ट्रेन साइट। अगर मेरे को, क्योंकि पियर्स तो बने हैं, मैंने देखा है, तो पियर दिख गए तो फिर सोने पे सुहागा। लेकिन अगर नहीं दिखे तो आई एटलीस्ट शो यू कि बुलेट ट्रेन का कहाँ से अलाइनमेंट वगैरह जा रहा है। बट विद द ट्रैफिक दैट आई एम सीइंग, वहाँ पे 10 मिनट में भी अगर पहुँच गए तो वी विल बी रीचिंग क्विकली। लाल कलर की ऑरा, आई थिंक मैं पहली बार लाल कलर की ऑरा देख रहा हूँ। मैंने सब वाइट कलर वाली ही देखी है, दूसरी कलर की ऑरा देखी ही नहीं मैंने। बाय द वे ऑरा से पहले इसी का आप मान के चलो, जैसे एक गाड़ी आती थी स्विफ्ट, एक्सेंट वो एक्सेंट वो गाड़ी थी, वो भी येलो नंबर प्लेट, जिस पर मैं कार चलाना सीखा था। सो एक्सेंट हैज़ सम लाइक लव इन माई हार्ट। सो यहाँ पे एक फर्न का होटल बन रहा है, जिनको नहीं पता ये एक फर्न का होटल है। इवन ऑन द राइट साइड इफ यू वुड सी, सब अच्छी बड़ी साइज़ की बिल्डिंग्स है, नहीं कि 2-3 टावर के कॉम्प्लेक्सेस है ज़्यादातर। एंड नंबर ऑफ फ्लैट्स बहुत ज़्यादा है, रहने वाले लोग बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे इसके जैसे इन्वेंट्री एरिया में बहुत है। यहाँ पे मेरे राइट साइड, लेफ्ट साइड में अगर देखो तो ये ज़मीन है किसी की, ये पूरा उसमें कंपाउंड बनाया गया है, लेकिन यहाँ पे काम शुरू नहीं हुआ। तो सोचो यहाँ पे अभी कितना पोटेंशियल बाकी है डेवलपमेंट के लिए। लोगों को लेन मार्किंग न होने की इतनी आदत पड़ गई है, इनफैक्ट मुझे भी अब पड़ने लगी है कि लेन मार्किंग रिस्पेक्ट करने का मन नहीं करता। बट फिर भी अगर आप देखो
जहाँ पे लेन मार्किंग है तो देखो, जहाँ पे लेन की मार्किंग है वहाँ पे लोग आ नहीं रहे, जिसकी वजह से प्रॉपर लाइनिंग ही चल रही है। और लेन मार्किंग से ना मेंटली बहुत फ़र्क पड़ता है गाड़ी चलाने पे। आई डोंट नो, हमारे इंजीनियर्स को ये बात समझ में नहीं आती है। आई बिलीव हमारे इंजीनियर्स को सब बात समझ में आती है, अच्छे से समझ में आती है। हमको जो समझ में नहीं आता है वो भी उनको समझ में आता है, बट विल नहीं है, इंसेंटिव नहीं है। उनके बच्चे वैसे भी यहाँ पे रहने नहीं वाले, वो सब प्रदेश चले जाएंगे या वो भी उनके जैसे ही कुछ काम पे लग जाएंगे। सो इफ़ देर इज़ नो इंसेंटिव और अगर आप उस चीज़ में आप वेल्दी बन रहे हो, इफ़ यू आर बीइंग इन द टॉप 0.1%, व्हाई नॉट। आई थिंक कुछ लोग जिनको मैं रेफरेंस दे रहा था कि ये घोड़बंदर जैसा ये रोड बन सकता है, माइट बी एबल टू गेट कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा जब खुला वाला रास्ता मिला है तो यू वुड बी एबल टू सी कि अच्छा बीच में रोड है, दोनों तरफ में अच्छी बड़ी बिल्डिंग्स है, एंड मतलब डेवलपमेंट उस लेवल का है। सो इसके वजह से यहाँ पे वो वाला पोटेंशियल खुलता है, एंड मेट्रो बनने के बाद में वो 2-3x जो है वो होगा। सो ये जो सामने आपको पहाड़ दिख रहा है और या फिर एक बैनर नज़र आ रहा होगा बहुत दूर, यहाँ से बेसिकली बुलेट ट्रेन बाहर आती है। तो मुंबई के बीकेसी में बुलेट ट्रेन एक टनल के अंदर ही शुरू होती है, ज़मीन के नीचे ही बुलेट ट्रेन का मुंबई वाला स्टेशन है, और वो पूरा खाड़ी बीड़ी के नीचे से जाते हुए, नवी मुंबई के भी नीचे से जाते हुए सीधा यहाँ पे इस वाले ही पॉइंट पे बाहर पड़ती है। मेरे अगर इस साइड वाली बिल्डिंग्स आप देखोगे तो वहाँ पे अभी मेरे को तो मेरे खिड़की से देख के दिख रहा है, कॉलम्स वगैरह दिख रहा है, लेकिन एक सेकेंड, लेकिन यहाँ से क्लियरली नज़र नहीं सामने से नज़र नहीं आ रहे होंगे, बट बेसिकली यहाँ से सामने से जो है वो बुलेट ट्रेन बाहर आएगी। अब ये इसका मतलब ये नहीं कि स्टेशन यहाँ पे है, बुलेट ट्रेन के स्टेशन थोड़े दूर है। इनफैक्ट ये जो क्रेन आपको नज़र आ रही होगी ना, ये ब्लू पत्रा और जो क्रेन नज़र आ रही है, ये सब बुलेट ट्रेन के लिए ही है। थोड़ा और पास जाऊँगा तो मैं और हाईलाइट कर दूँगा, लेकिन वहाँ पे आपको जो है क्लियरली जो क्रेन और ये नज़र आ रही होगी, अब ब्लू कलर का पत्रा, वो जो है वो ही आपका बुलेट ट्रेन है। अब मैं सोच रहा हूँ मैं क्या करूँ, मैं नवी मुंबई से जाऊँ या फिर मैं जो है वो नॉर्मली जाऊँ। आई प्रोबेबली गो फ्रॉम नवी मुंबई ताकि आपको थोड़ा नवी मुंबई भी दिखा सकूँ। बट बाय द वे अभी ये जो लेफ़्ट है ना, सो मेट्रो लाइन 14 जो है वो सीधे जाएगी, और मेट्रो लाइन 12 जो है ये बगल में जो लेफ़्ट साइड में रोड जा रहा है ना, वहाँ पे जाएगी। सो दिस इज़ कल्याण फाटा। अभी कई लोग इसको ही शील फाटा बोल देते हैं, बट शील फाटा यहाँ से अगर आप थोड़ा राइट में जाओ और थोड़ा 1-2 मिनट आगे, तो वहाँ पे जो जंक्शन आता है वो शील फाटा है। एंड बोथ आर इन्फेमस फॉर ट्रैफिक, दोनों जगह पे ट्रैफिक का हाल बुरा होता है। बट यहाँ पे अगर आप देखो तो मतलब है ही बुरा हाल सुबह के हिसाब से भी। इनफैक्ट मैं तो एक पीछे लाइन बोल रहा था कि देखो लेन मार्किंग होती है ना, बंदा कम से कम आर्टिफिशियली उस लेन में रहता है। अब जब लेन मार्किंग होती ही नहीं है ना, यू हैव नो गाइडेंस, जाना कहाँ पे आना कहाँ पे। सो वो यहाँ पे बहुत हालत उसके वजह से ख़राब होती है। इवन इफ़ यू सी एट माई लेफ्ट साइड, अभी आपको नज़र आएगा बुलेट ट्रेन का एक कॉलम नज़र आएगा, या पिलर आप कह सकते हो वो। एक्चुअली यहाँ पे मैंने देखा था लेकिन दिख क्यों नहीं रहा अभी। ओके, सो दे आर देयर, बट वो नीचे है काफ़ी। बट बेसिकली अभी थोड़ा मैं अब आगे पहुँच जहाँ पे जाऊँगा वहाँ से बुलेट ट्रेन बाहर आएगी। अगर टनल का ऊपरी हिस्सा दिखता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। यस, तो यहाँ से बेसिकली बुलेट ट्रेन जो है वो मुंबई के बीकेसी से बाहर आएगी, एंड यू वुड बी एबल टू सी ये रोड भी काफ़ी सुंदर सा है। ऐसा लग रहा है मेरे एक किसी टायर में शायद हवा कम है, बट वैसे गाड़ी ये
क्या कहते हैं, व्हील अलाइनमेंट में कोई गड़बड़ नहीं लग रही है, बट व्हाई डजंट, आई डोंट नो व्हाई इट फील्स सो। कहीं पे रुक के चेक करूँगा। वैसे अभी गाड़ी में चलने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ना कोई वियर्ड साउंड आ रहा है, और थोड़ा स्टीयरिंग टाइट लग रहा है, और मे बी जस्ट बिकॉज की थोड़ी ठंड है इसलिए लग रहा है, गॉड नोज। इवन यू सी लेन मार्किंग नहीं है, बस चल रहा है, व्यवहार कोई नहीं, देखने के लिए कुछ नहीं है, बस चलते जाओ। अभी अब मन उस वाले रीजन पे आ रहे हैं जहाँ से वापस वही मेट्रो लाइन 14 का अलाइनमेंट अभी भी चल रहा है। लेकिन अजीब बात ये ना कि अभी जिस अलाइनमेंट के सेक्शन पे मैं आ रहा हूँ ना, ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सेक्शन होगा प्रॉब्लली पूरे मुंबई रीजन में, जहाँ पर बहुत लंबे स्ट्रेच में आपको कोई स्टेशन, अभी दोनों तरफ देखो पहाड़ है और ग्रीनरी है, फॉरेस्ट है पूरा, तो यहाँ पे दिस इज़ रिजर्व्ड एरिया, तो यहाँ पे कोई डेवलपमेंट आने भी नहीं वाला, जिसके कारण जो है यहाँ पे कोई स्टेशन भी दिया नहीं गया है। सो यहाँ पे शायद मेट्रो जो है वो इजीली 80-90 की स्पीड पे, अब आई डोंट नो व्हाट विल बी द डिज़ाइन स्पीड, और प्रॉब्ली 80 का ही होगा, क्योंकि कोई ये रैपिड मेट्रो नहीं है। तो यहाँ पे जो है आपको क्लियरली वो ट्रेन जो है वो एकदम मस्त पहाड़ों के बीच से जाती हुई नजर आएगी। थोड़ा मानसून भी चल रहा है, इसकी वजह से ग्रीनरी है। हालांकि मुंबई में अभी मानसून अपने रुद्र रूप में आया नहीं है, थोड़े 2-3 स्पेल्स हुए, कुछ बीच बीच में रुक रुक के दोपहर में धूप वगैरह पड़ती है। वो जो मानसून शुरू हो जाता है ना, जब छतरी के बिना आप जा नहीं सकते बाहर, वो वाला मानसून शुरू हुआ नहीं है मुंबई में। बट होपफुली इट विल स्टार्ट सून, क्योंकि उसके बिना जो है ये शहर पानी की नीड्स को पूरा नहीं कर पाता। बाय द वे मुंबई सिटी जो है वो अपने सेंटर से अराउंड 150 किलोमीटर दूर पे से जो भी बड़े वाटर स्ट्रेचेस से सबका पानी लेता है, और इसलिए ज़रूरी होता है कि कैचमेंट एरियाज़ में वगैरह भी जो है पानी अच्छा खासा पड़े। और बहुत एकदम ही घटिया क्वालिटी वाले कंक्रीट रोड से मैं भी ड्राइव कर रहा हूँ। अगेन दीज आर ऑल रोड्स डिज़ाइन फॉर 80, 70, 60 के स्पीड्स के लिए, बट यहाँ पे जो है मैं मुश्किल से 40 मेंटेन कर पा रहा हूँ, क्योंकि वो हैवी ट्रैफिक है, रिक्शा आ जाती है, टेम्पो आ जाता है, वो होते स्लो बहुत, उसके चक्कर में सब ट्रैफिक स्लो डाउन होता है। तो ये तो ठीक है यार। मैं पहले जब गाड़ी चलाना नया नया सीखा था, आई यूज्ड टू बी वेरी एग्रेसिव कि नहीं आगे ही चलना है, एक एक छोड़ना है, सबको पीछे छोड़ना है। अभी आई हैव अंडरस्टूड कि कुछ खास फ़र्क पड़ता नहीं आपके लास्ट डेस्टिनेशन में और आप घाई करने में। सो इफ़ यू आर वांटिंग टू ड्राइव लॉन्ग, तो यार चिल में चलाओ, फिर क्यों फालतू में ये करना है आपको, फालतू में जल्दबाजी करनी है, कोई करके मतलब नहीं है। सो सून वी आर गोइंग टू एंटर नवी मुंबई, बट है अभी भी करंट ट्रैफिक के साथ में। अब ये जो रास्ता है ना जिस पे मैं जा रहा हूँ, ये देखा जाए तो ये मेरा पूरा रूट जो है ना 1 आवर 40 मिनट्स तक का होना चाहिए था, बट जिस तरीके से रास्ते में मेरे को ट्रैफिक मिल रहा है, विच इज़ नॉट वेरी हैवी, विच इज़ नॉट स्टैंड स्टिल, इट्स मूविंग ट्रैफिक विच इज़ गुड, बट स्पीड स्लो होने की वजह से आई थिंक ये मेरा 2.5 घंटे का रास्ता आज बन जाएगा। और है तो वैसे एक्चुअल में रूट जो है वो 1 आवर 30, 1 आवर 40 का ही है, जैसे मैंने कहा वीडियो की स्टार्टिंग में कि मैं जानबूझ के थोड़ा लंबा रूट ले रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता सकूँ। सो लेट्स कीप ऑन कंटिन्यूइंग। और बोर्ड आपको ऊपर नज़र आएगा, नवी मुंबई महानगर पालिका स्वच्छ सुंदर उद्यान, हार्दिक स्वागत। सो वी आर नाउ ऑफिशियली इन नवी मुंबई एज पर दी एडमिनिस्ट्रेटिव मैप्स के हिसाब से हम नवी मुंबई के अंदर है, बट नवी मुंबई का जो प्लान डेवलपमेंट है वो आपको कुछ समय के बाद जल्द उसके दर्शन आपको होंगे। जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे अंबानी जी का वो जो है सेंटर तो नहीं आएगा। एक वो इंडिया में ना ऐसा लगता है इंडिकेटर का मतलब होता है कि भाई तू जल्दी चले जा, लाइक आपके पीछे वाली गाड़ी आपकी स्पीड पे चल रही होगी, आराम से 5 मिनट से चल रही होगी, बट एज सून एज यू पुट ऑन योर इंडिकेटर, मतलब मैं कैसे आएगा बीच में। मैं अभी जैसे सामने वाली गाड़ी मेरे पीछे चल रही थी, कब से चल रही थी, मैं उसको बहुत समय से देख रहा था, मुझे सेंट्रल लेन में आना था क्योंकि ये ट्रक की वजह से मैं सोच रहा था थोड़ा आप सेंट्रल लेन में आ जाता हूँ, तो ये तुरंत जो इंडिकेटर दे के आ गई। लाइक इंडिकेटर देते ही आदमी बोले ऐसे नहीं, ओके मैं कॉशियस रहता हूँ कि भाई ये सामने वाला बीच में आ रहा है, थोड़ा स्लो डाउन कर लेता हूँ, स्पेस दे लेता हूँ, या मतलब मेंटेन करता हूँ गैप, नहीं मैं पहले जाता हूँ अब बहन जो, ऐसे मेंटालिटी के साथ में हमारे पे गाड़ियाँ चलती है। ठीक है यार क्या करें, अभी
सी जहाँ पे लाइसेंसेस मतलब फ्री में मिल जाते हैं ना, कि कोई उसका खून खबर नहीं है, बस बंदा मतलब मैंने ये तक देखा है भाई कि एक लड़की, मेरे को अभी भी याद है, मेरा लाइसेंस तो अराउंड 2021 में बना था, मेरा एक्चुअली 2020 में बनना था, लर्निंग वगैरह बन गया था, फिर लॉकडाउन के चक्कर में मेरा 21 में बना, लेकिन जो भी है वो बना। उसके बाद में कुछ महीनों बाद मेरे भाई का भी बनवाना था 4 व्हीलर का, तो हम दोनों गए और वहाँ पे होंडा की BRV एक गाड़ी आती है, तो और वो डिसेंटली एक बड़ी गाड़ी है, लंबी गाड़ी है, तो वो गाड़ी लेके एक लेडीज आई। और जहाँ पे हमारे यहाँ पे एटलीस्ट हमने ना मतलब ऐसा वाला लाइसेंस लेने को किया था कि हमने पूरा ड्राइविंग स्कूल नहीं लगाया था, बस जाके एजेंट से बोल दिया था, उन्होंने डेट वगैरह अपॉइंटमेंट निकाल के दी थी, जाके हमको लाइसेंस बनवाना था। लेकिन वो जो लेडीज़ थी उन्होंने जो है अपना मतलब पूरा जो मोटर ट्रेनिंग स्कूल होती है उसकी गाड़ी लेकर वो आई थी। अब मोटर ट्रेनिंग वाले साथ में आते हैं, लाइन में पहले घुस जाते हैं वगैरह वगैरह, उनका वर्चस्व होता है वहाँ पे। आई और वो जो रोड हमारे यहाँ पे बेसिकली एम्बैंकमेंट होते हैं और उसके ऊपर रोड बनता है, आपने देखा होगा, मतलब रोड ऊपर होता है और ढलान दोनों तरफ में होती है बड़े रोड्स पे। तो एक फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे ये टेस्टिंग हो रही थी। तो वो लड़की आई, उसने सबसे पहले ना आते ही टर्न पे टाइम पे घुसा दी गाड़ी नीचे, मतलब लिटरली घुसा दी। रोड लेवल पे से अब गाड़ी की छत नज़र आ रही है, क्योंकि तकरीबन 1-1.5 मीटर रोड जो है वो मिट्टी डाल के ऊपर खींचा हुआ है। तो लोगों ने सोचा ठीक है कोई बात नहीं, होता है वगैरह। दिस इज़ ऑल बिफोर टेस्टिंग। अब वो टेस्टिंग बाद में लाइन में सारी गाड़ियाँ लगी, एक वो ऑफिसर आए, तंबू ला के बैठे और फिर टेस्टिंग शुरू हुई। उसने उनके सामने भी जो है वापस गाड़ी डिच में डाल दी, मतलब गाड़ी का बम्पर वगैरह उखड़ गया, और फिर भी उनका जो है एप्लीकेशन लेके जो है पास कर दिया गया, बिकॉज वो किसी मोटर ट्रेनिंग स्कूल से आए थे जिनका ऑब्वियसली उनका EMI कटता होगा हर महीने। तो ऐसे लोगों को लाइसेंस मिल जाते हैं, लाइक लिटरली थ्रेट टू अदर पीपल, अदर पेडेस्ट्रियंस, चिल्ड्रन ऑन हाईवे, रोड, ऐसे लोगों को गाड़ियाँ चलाने का लाइसेंस अगर मिल रहा है तो ये तो उम्मीद करना मतलब ना के बराबर है कि मतलब बंदा जो है वो ध्यान देगा और बहुत अच्छे से चलाएगा। एंड दिस इज अबाउट रिफ्लेक्ट्स इन इंडियन ड्राइविंग। लाल गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा दिख रही, मेरी भी गाड़ी लाल ही है। सो नाउ आप कह सकते हो हम थोड़ा नवी मुंबई के ऐसी जगह पे एंटर कर रहे हैं जहाँ पे थोड़ा नवी मुंबई दिखना शुरू हो रहा है। ट्रक वाले भैया वांट्स टू गो इनसाइड, ठीक है, इनको जाने देते हैं क्या, वो जा रहे हैं अपने, वो खुद से ही जाएंगे। यहाँ पे भी जो है अभी बेसिकली हम महापे में आ गए हैं, नवी मुंबई के महापे एरिया में आए हैं। यहाँ पे भी बहुत इंडस्ट्रियल और बहुत ज़्यादा ये क्या कहते हैं उसको, ऑफिस वगैरह है, कॉल सेंटर्स, IT एंड ऑल। सो लेट्स गो। ये महापे का इस वाले साइड से पहला फ्लाईओवर आपको दूर, बहुत दूर, आई थिंक सेकेंड टावर से थोड़ा नज़दीक से नज़र आएंगे, और 2 बिल्डिंग्स नज़र आ रही है। वो बेसिकली अंबानी जी के पार्क के अंदर की बिल्डिंग्स है, बट हम उस वाले साइड नहीं जाएंगे, हमको लेफ़्ट जाना है। ऑल्सो अभी एक और सेक्शन आएगा जहाँ पे मैं बुलेट ट्रेन का आपको ये बताऊँगा, शाफ्ट जहाँ से टनल बोरिंग मशीन्स को रिट्रीव किया जाएगा। ऑल्सो वन मोर थिंग, ये अभी भी हम मुंबई मेट्रो लाइन 14 के अलाइनमेंट में हैं। हम बेसिकली उसी रूट पे चल रहे हैं जहाँ पे मेट्रो लाइन 14 जाएगी, बट वो रास्ता हम छोड़ देंगे ही थोड़े ही देर में ही। आई थिंक आई शुड प्रैक्टिस दिस वीडियोस मोर, ताकि मैं थोड़ा बकचोदी कम करूँ और कमेंट्री जो है वो ढंग की कुछ करूँ जिसमें से आपको थोड़ी वैल्यू भी मिले। ये मैं उसी एरिया में पहुंच रहा हूँ जहाँ पर मैं एक टाइम पे मेरी फर्स्ट जॉब जो थी अच्छी वाली, आई वुड से फर्स्ट लेकिन अच्छी वाली जो पहली जॉब थी वो यही इसी एरिया में कहीं पे थी। एज सून एज यू एंटर नवी मुंबई ना, बहुत चीज़ों में फ़र्क दिखने को मिलने लगता है, रोड क्वालिटी में, रोड लेआउट में वगैरह वगैरह। एंड ऑब्वियसली अभी रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। एक बात मैंने देखी, मुंबई रीजन में ना जो नवी मुंबई का मार्केट है ना वो थोड़ा इग्नोर होता है प्रॉपर्टी प्राइसेस के हिसाब से, क्योंकि मेरे हिसाब से वो बहुत लोगों के बजट के बाहर ऑलरेडी जा चुका है। अभी जो ये बिल्डिंग्स वगैरह भी आप देख रहे होंगे ना, थोड़ा दूर रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स बनी है, बड़ी बिल्डिंग्स है 30-35 फ्लोर्स प्लस की।
यहाँ पे रेट जो है वो 2.3 2.5 CR के ऊपर पहुँच गए हैं 2 BHK के लिए, 3 BHK के लिए, विच फॉर समवन इन मुंबई में हाँ यहाँ पे इतना, बट द क्वालिटी ऑफ लाइफ इट गिव्स यू इज़ वेरी हाई। प्लस ये थोड़ा ना बैंगलोर के जैसा मार्केट है। अच्छा ठीक है, एक साइड नोट, ये एक बिल्डिंग आपको बगल में नज़र आ रही होगी, बड़ी सी बोरिंग सी ऑफिस बिल्डिंग है। टाटा इंटेलियन पार्क करके एक प्रोजेक्ट यहाँ पे है, जो कि नवी मुंबई के साथ साथ इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट ऑफिस स्पेसेस होने वाला है। हालांकि काफ़ी बोरिंग प्रोजेक्ट होगा ये, बस चौकड़ बिल्डिंगें बनेगी, लेकिन इन टर्म्स ऑफ जो नंबर ऑफ फ्लोर स्पेस, मतलब अमाउंट ऑफ फ्लोर स्पेस जो अवेलेबल वहाँ पे होने वाला है, इट्स गोइंग टू बी इंसेनली ह्यूज। यहाँ पे क्रेन नज़र आ रही है, गैंट्री क्रेन, उसके ऊपर एफकॉन्स लिखा है और NSRCL का लोगो बना है। ये बुलेट ट्रेन का आप मान के चलिए शाफ्ट है, इसको घनसोली शाफ्ट कहते हैं। या से रिट्रीवल जो है वो बुलेट ट्रेन का होगा। नाउ वी आर कंटिन्यूइंग साउथ। शायद से बीच में रुक के मैं एक बार मैप फिर से चेक करूँगा, बट राइट नाउ सो वी आर अराउंड एन आवर फ्रॉम आवर जर्नी, जो कि एक्चुअल में देखा जाए तो इट्स ओके टाइम टू रीच हियर। जनरली मैं मतलब 35-40 मिनट में भी पहुंच जाता हूँ, अभी तकरीबन 50 मिनट्स हुए हैं। सो आई थिंक वी हैव डूइंग डिसेंट। अभी इस एरिया में ना अभी आधे घंटे बाद भी आना अगर शुरू करोगे ना, आपको नज़र आएगा कि भर भर के पैदल लोग चल रहे हैं, भर ऐसे आंदोलन चल रहा है ऐसे लगेगा, बट दोज आर ऑल ऑफिस गोइंग पीपल। मैं भी ऐसे ही चलता था एक टाइम पे। सो नाउ वी आर ऑन द मेन रोड ऑफ नवी मुंबई, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सायन पनवेल हाईवे। वैसे तो सायन पनवेल थोड़ा आगे से शुरू होता है वाशी ब्रिज के बाद से, बट इट्स द सेम रोड बेसिकली। मेन नवी मुंबई का आर्टीरियल रोड ये है, इस पर अभी हम आए हैं, and the quality difference is massive. Let's get on the flyover. Honda Brio C, ये गाड़ी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। इसका डिक्की में सीधा कांच खुलता था। जो ब्लैक सेक्शन आप देख रहे हो, इनको नहीं पता होगा, ये पूरा ही खुलता है इस गाड़ी में, विच आई फाइंड इज़ यूनिक बट ऑल्सो मतलब रिस्की भी लगता है ड्यूरेबिलिटी वाइज। आजा भाई। सो यहाँ पे ये रिलायंस का हॉस्पिटल है, जो साइड में आपको बिल्डिंग नज़र आ रही होगी। अभी यहाँ पे वाशी का जो टर्न आता है ना, उस पर मैं थोड़ा कंफ्यूज होता हूँ कि बहन जाना कहाँ पे, क्योंकि आई थिंक फॉर गोइंग स्ट्रेट यू हैव टू डू अ सर्कल एंड देन गो स्ट्रेट, तो थोड़ा कुछ में गड़बड़ हो जाती है मेरे से। कोकिला बेन धीरू भाई अंबानी हॉस्पिटल, सो दिस इज़ अनदर हॉस्पिटल। ये भी रिलायंस, मेरे कोविड के डोसेस मैंने यही लिए थे। और यहाँ पे एक न्यू ओवर ब्रिज बनाया है, इसके ऊपर रूफिंग का काम चल रहा है। वाशी जो है ना, वो नवी मुंबई जब बनना शुरू हुआ तब इट वॉज द फर्स्ट नोड दैट वॉज एक्चुअली डेवलप्ड विद समथिंग। हालांकि बाकी नोड भी थे, एरोली नोड था, महापे नोड भी वन ऑफ द पहले नोड में से था, क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना था वगैरह, बट दिस वॉज द प्राइमरी नोड। यू वुड सी यहाँ पे कितना मतलब पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस की संख्या अच्छी खासी है। द ट्रीज हैव नाउ ग्रोन अप, जो लगाए गए होंगे आज से कई सालों पहले, एंड द प्लान इज स्टिल वर्किंग आउट टिल टुडे। क्योंकि मेरे हिसाब से रोड कैपेसिटी बहुत ज़्यादा रोड डिज़ाइन पे भी डिपेंड करता है। बस चौड़ा रोड बनाने से ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं जाएगी, रोड डिज़ाइन भी अच्छा होना ज़रूरी है। आई थिंक दिस इज़ द प्लाट जहाँ पे मेरे को फ्लाईओवर पे नहीं चढ़ना है। स्टिल बी कॉशियस, यस आई डोंट हैव टू टेक द, मेरे को नीचे से जाने का है। ऊपर जाने से जो है वाशी आ जाएगा, और वाशी में कुछ जाने का नहीं है। यहाँ पे सेकंड्स दिख रहे क्या? नहीं दिख रहे। मैं ट्राई करता हूँ, मैं मैप एक बार चेक कर लूँ।
देखा कॉपीराइट आ जाएगा। हमेशा कोई ना कोई चमन होता है जिसको मतलब बच्चे के जैसे लाइट मिल जाती है मारने के लिए, तो वो लाइट मारते रहता है और उसी में उसको खुशी भी मिलती है। ये है लेट लतीफ़। ठीक है, कोई बात नहीं। नवी मुंबई में अभी भी अगर हम देखें ना तो बहुत सारा लैंड पार्सल अवेलेबल है कई जगहों पे, क्योंकि सिडको इसको रिलीज़ करता है धीरे धीरे धीरे, एज दे नीड मनी, एज दे नीड डेवलपमेंट, वैसे उसके हिसाब से रिलीज़ किया। ऑब्वियसली रियल एस्टेट लॉबी प्लेज अ रोल, लेकिन इसके कारण ना अभी भी नवी मुंबई में डेवलपमेंट पोटेंशियल है। प्लस आइलैंड नहीं है नवी मुंबई, जिसकी वजह से ना यहाँ पे स्कोप भी बहुत ज़्यादा है कि कितना कुछ यहाँ पे बन जाएगा, लाइक फैलते जाएगा। जैसे नवी मुंबई 3.2 बेसिकली देखा जाए तो नवी मुंबई का ही मुंबई 3.2 नवी मुंबई का ही एक्सटेंशन है सदर्न साइड में, एंड अटल सेतु इज गोइंग टू केटर इट। एक अच्छी चीज़ चल रही है यहाँ पे, जितने मुंबई के ओवर ब्रिजेस शायद से ये रूफिंग का काम अब चल रहा है, बहुत वालों पे रूफिंग थी नहीं पहले। सो वी आर नाउ अप्रोचिंग तुर्भे। इनफैक्ट आई थिंक कुछ रेलवे स्टेशन भी आए होंगे ऑन द वे, वो मैंने दिखाए नहीं होंगे आप लोगों को, लेकिन मैं भी दिखाने की कोशिश करूँगा। आई थिंक तुर्भे का स्टेशन जो है वो अच्छे से दिखेगा। आई थिंक दिस इज़ द न्यू फ्लाईओवर। न्यू मतलब बहुत न्यू नहीं है। बैरियर्स चमन जैसे बीच में छोड़ दिए हैं किसी काम से। दिस सीम्स वेरी न्यू, मतलब कॉन्क्रेटाइजेशन के बाद में। सामने आपको एक डोम जैसा नज़र आता है, ऑब्वियसली यहाँ पे आइकिया मुंबई का पहला वाला, विच इज़ ह्यूज, विच इज़ वेरी ह्यूज। आइकियाज आर ह्यूज, ऑब्वियसली इट्स वेरी ह्यूज। और उसके लेफ्ट में एक डोम नज़र आता होगा, दैट्स तुर्भे रेलवे स्टेशन, विच वॉज सपोज टू बी अ वेरी बिग जंक्शन स्टेशन। हालांकि है थोड़ा जंक्शन जैसा, नॉट एग्जैक्टली, बट फिर भी जो है इसका जो प्लान था इनिशियली, जो स्कोप था, वो कभी पूरा रियलाइज़ नहीं हो पाया। आई थिंक यहाँ पे भी कोई फ्लाईओवर या अंडरपास कुछ बन रहा है। एंड वी आर इन नाउ तुर्भे। तुर्भे इज दी वन ऑफ द फ्यू प्लेसेस इन नवी मुंबई जहाँ पे एक्चुअल में ट्रैफिक जैम होता है। आई थिंक इसी के लिए यहाँ पे फ्लाईओवर बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्टेशन के पास में आप जितने आप नवी मुंबई में जाओगे इस वाले स्ट्रेच पे, हर जगह पे स्टेशन आते ही फ्लाईओवर है, ताकि आपको जो है वो मतलब स्टेशन वाला जो क्राउड है उसके साथ इंटरफेयर ना करना पड़े। बट इट सीम्स कि यहाँ पे सामने पथरा है, तो मेरे को यहाँ पे जाना पड़ेगा अभी, तो जाना पड़ेगा मेरे को जाना।
ओके सो वो पत्रे वाले के साइड से हम अंदर आ गए हैं. हाँ, सो लेट्स पास दिस ट्रैफिक एंड देन आई विल टॉक अगेन. तो यहाँ पे शायद ट्रैफिक कुछ साल और बहुत बेकार होगा. I think see this is the reason. मतलब हालांकि obviously the pedestrians should be given priority, बट ये क्रॉसिंग लिटरली एक मेन आर्टीरियल रोड पे, हाईवे पे ही है आप कह सकते हो, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक तुर्बे में हमेशा रहा है. वो डोंट नो वाई यहाँ पे मतलब पहले ही फ्लाईओवर नहीं बनाया गया नवी मुंबई के साथ, बट ठीक है, अब बन रहा है तो बन रहा है, अच्छी बात है. सो एक तरफ में है तुर्भे रेलवे स्टेशन, सामने कुछ ऑफिस बिल्डिंग्स हैं, एवं ये भी एरिया कमर्शियल, इनफैक्ट यहाँ पे एक और माइंड स्पेस बन रहा है. एंड लेट्स पास दिस ट्रैफिक. शुड आई स्विच ऑफ द कैमरा और जस्ट आप लोगों को राइड एंजॉय करने दूँ मैं? आई थिंक आई शुड जस्ट कीप द कैमरा ऑन, क्योंकि कुछ लोगों को बस, स्पेशली जो लोग यहाँ से नहीं हैं, ये यहाँ पे रहते थे अब नहीं रहते, उनको देखने मज़ा आता होगा. इतना 1 घंटा चालू रखा है और कुछ 1 और घंटा और चालू रख लेंगे. सी द थिंग इज दैट ना, जो ये अभी मुंबई में मैं ट्रैवल करता हूँ, ये डिस्टेंसेस वाइज ये कुछ बहुत ऐसे मैं लंबा ट्रैवल नहीं करता हूँ. इट्स जनरली लाइक 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर, कभी कभी तो 25-26 भी होता है. लेकिन ट्रैफिक, जिस तरीके से रोड बने हैं, सब चीज़ें मिलकर जो है ना, फिर मैं पहुंचता हूँ 1 घंटा 2 घंटा 1.5 घंटे बाद, विच इज़ ऑब्वियसली मतलब नॉट आइडियल. ठीक है मैं झेल रहा हूँ. आई होप इट विल इम्प्रूव. और ये कई शहरों ने दुनिया में करके दिखाया है कि आप जो है जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, बेटर रोड प्लानिंग के ज़रिए, बेटर रोड एजुकेशन के ज़रिए धीरे धीरे लोगों को जो है अपग्रेड करते हो. नवी मुंबई अपने आप में एक अपनी दुनिया है. यहाँ पे डेवलपर्स जो है वो मुंबई के डेवलपर्स के लेवल पे बैठे होंगे, लेकिन किसी को पता ही नहीं होगा नवी मुंबई के बाहर कि वो एग्जिस्ट करते हैं. आई डोंट नो इफ़ वी आर गोइंग टू टेक द पाम बीच रोड. नहीं, वो नहीं आएगा शायद. एंड ये है मैरियट नवी मुंबई, और इसके बगल में ही इबिस जो भी आप कहिए, इबिस नवी मुंबई. दिस इज़ ऑल वेरी क्लोज टू वाशी, जिसकी वजह से ये सब है. नवी मुंबई मतलब लोग सीधा वाशी में ही आते हैं. सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, देख के बस एक ही झलक, हो गए हम पागल. बेंगलुरु ब्रेव हार्ट्स, वहाँ पे बसेस खड़ी थी ये अपनी WPL या RPL की, पता नहीं. अपने को सीधा जाने का अपने को. माय थिंग विद रोड्स इज ना, मेरे को रफ रोड पता होता है जाना कहाँ से, बट फ्लाईओवर्स वगैरह की आदत नहीं है. उसके वजह से ना समटाइम्स आई एम कंफ्यूज कि भाई अपने को एग्जैक्टली जाना कहाँ पे. एंड आई थिंक इट विल हैपन. जैसे मैं थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ कि रॉन्ग टर्न नहीं लेना अपने को.
यहाँ पे भी कोई नया फ्लाईओवर बन रहा है, आई डोंट नो ये कौन सा वाला है। सो दिस रोड विल टेक यू टू वाशी ब्रिज, और अभी सीधा सीधा हम जाएंगे टूवर्ड्स पुणे, उलवे, अटल सेतु लेंगे वहाँ से। यहाँ पे फिर से जैसे ही लेन मार्किंग्स गायब हुई तभी खुल्लम खुल्ला चल रहा है, कोई कहाँ जाए वाला हिसाब चल रहा है यहाँ पे भी। दिस इज जूही नगर, और ये जो सामने ब्रिज दिख रहा है ना, ये मल्टीपल मूवीज के अंदर ये ब्रिज आया है। और ये ब्रिज जो है वो बहुत लैंडमार्क है, ये मुंबई का फर्स्ट स्ट्रक्चर्स में से एक था। मैं कुछ फोटोज डाल दूंगा जब ये मूवीज वगैरह में भी दिखाया गया था, बट दिस इज अ वेरी आइकॉनिक ब्रिज, जूही नगर में ये है। एंड जूही नगर वॉज कंसीव्ड एज अ नोड जहाँ पे नवी मुंबई के ब्लू कॉलर पॉपुलेशन को होस्ट किया जा सके, जहाँ पे वहाँ पे MIDC, एरोली MIDC के अंदर, अबाले MIDC के अंदर जो लोग काम करेंगे वो रहने के लिए यहाँ पे आ सकेंगे। इस तरीके से डेवलप किया गया था। तो जूही नगर का अनफॉर्चुनेटली वही फेस लंबे समय तक रहा, बट देन ऑब्वियसली इट चेंजेस ओवर टाइम ऑल्सो। चलो, तो लेन मार्किंग्स अब देखो कैसे लोगों का बिहेवियर चेंज होता है। एंड राइट नाउ लेफ्ट टूवर्ड्स मी इज तुर्भे और द जूही नगर MIDC बिजनेस एरिया, और मेरे सामने अभी जो आ रहा है वो बेलापुर है। एंड लेफ्ट ऑफ मी यू वुड बी एबल टू सी DY पाटिल स्टेडियम, जहाँ पे जस्टिन बीबर और अभी कौन आया था थोड़े दिन पहले, वो कोल्ड प्ले, वो सब कॉन्सर्ट्स जो होते हैं वो यहाँ होते हैं। क्रिकेट खेलना है भाई, वानखेड़े जाओ, वानखेड़े में खेलो। लेकिन इफ़ यू वांट टू डू कॉन्सर्ट्स एंड ऑल, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो जाता है ना कि लॉजिस्टिक्स थोड़े बेटर हो जाते हैं। यहाँ पे पार्किंग सॉर्टेड है, यहाँ पे ट्रेन्स थोड़े ज़्यादा सॉर्टेड है। वानखेड़े में इशू, हालांकि रोड कनेक्टिविटी इज़ वेरी गुड एट ट्रेन कनेक्टिविटी इज़ वेरी गुड विद वानखेड़े, बट स्टिल वो वाला यहाँ पे वो नहीं है। जो एम्यूनिटीज़ वगैरह मिल जाती है आस पड़ोस में, बड़े बड़े होटल्स है, दूसरे टूरिस्ट स्पॉट्स न होने की वजह से थोड़ा यहाँ पे और बेनिफिट मिल जाता है। सो दिस इज़ द DY पाटिल स्टेडियम राइट साइड में, और अभी हम जो है वो CBD बेलापुर में। सो दिस वाज नॉट CBD बेलापुर, CBD बेलापुर। और यहाँ पे नवी मुंबई जब बना था तब जो सारे ऑफिसेस थे ना सरकार के, ये यहाँ पे शिफ्ट होने थे, जो मंत्रालय है जो वगैरह वगैरह है। लेकिन यहाँ पे कोंकण भवन, RBI, कपास भवन है, कॉटन जो हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र का, वो सब तो शिफ्ट हो गया। बट एक्चुअल में जितना शिफ्टिंग करना था ना ऑफिसेस का, उतना हुआ नहीं। देयर आर मल्टीपल लेयर्स। नरीमन पॉइंट अब डेवलप हो रहा था, तो उस टाइम पे वहाँ पे के रेट्स को फ़र्क पड़ जाता। तो ये सब चीज़ें करते करते जो है प्रॉब्लम्स हुई। व्हेन आई हैव टू गो स्ट्रेट नो। हाँ, मतलब पानवेल जाने का, पानवेल सो मेन जो ऑफिस एरियाज़ है वो भी पास हो गए, तो इसके लिए मेरे को खुला रोड मिल रहा है। प्लस इफ़ यू सी कि मैं ट्रैफिक के ऑपोजिट जाना अब शुरू कर दिया हूँ। सो मेरे इस वाले साइड के रोड पे तो दुनिया भर की गाड़ियाँ हैं, बट ये वाले साइड पे इतना कुछ नहीं है। आई थिंक वेरी सून हमको देखने मिलेगी नवी मुंबई मेट्रो। अभी नवी मुंबई मेट्रो शुरू की, बिकॉज आई थिंक मेट्रो शुरू हो गई है, बट इट विल बी ऑन द राइट साइड नाउ, और थोड़ी देर में वो इस वाले साइड आ जाएगी। तो दिस इज़ अ स्मॉल हिल सेक्शन। ऊपर अगर आप पहाड़ पे देखोगे तो एक पगोड़ा नज़र आएगा, ये भी सब बेलापुर में ही है। एंड ऑब्वियसली इट्स वेरी ब्यूटीफुल। अगर आपको हो सके तो आप ज़रूर विज़िट कभी करना।
and now we will be soon getting in Belapur. ये जो रीजन्स है ना नवी मुंबई के, नेरुल, बेलापुर, सी वुड्स, ये वन ऑफ द प्राइमेस्ट है. यहाँ पे आपको बहुत लग्जूरियस डेवलपमेंट वगैरह सब जो है मैक्सिमम यहाँ नज़र आएगा. पावर की सीट जो है नवी मुंबई की, वो यहाँ नज़र आएगी. अब देखो नवी मुंबई 2 पावर सीट्स है. एक तो अपना जो बेसिकली सिडको है वो भवन, इनफैक्ट अभी बागल में सिडको भवन आएगा, तो वो है जो नवी मुंबई को बनाने वाली बॉडी है. वी बिल्ड सिटीज़ इज देयर मोटो. क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या चल रहा है? इट्स टेलिंग मी टू गो स्ट्रेट बट आई एम नॉट श्योर स्ट्रेट जाना है क्या. चल अपने अंदर घुसाते हैं. देखो यहाँ पे बाजू में ही आपको दिखेगा सिडको, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय सदन, कपास भवन, कोंकण भवन, ये सब यहीं पे है. दिस वाज सपोज टू बी एक लाइन में पूरा महाराष्ट्र का जो पावर है वो यहाँ है, लेकिन नहीं हुआ वो शिफ्ट नरीमन पॉइंट से. बट अ ब्यूटीफुल फ्लाईओवर, एकदम बगल से पेड़ है. वन थिंग अबाउट मुंबई दैट पीपल डोंट नो ना, मुंबई मतलब पूरा MMR की बात करूँगा, हालांकि आउटर सबर्ब्स में तो पूरी मतलब मार दी है मैं कहूँगा, लेकिन मुंबई और नवी मुंबई के अंदर एक चीज़ जो है, और इवन इन थाने टू वेरी लार्ज एक्सटेंट, ग्रीनरी. बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल बहुत है, सॉइल क्वालिटी भी अच्छी है. तो यहाँ पे अगर आप कोई पेड़ लगाते तो वो 4-5 साल में बड़ा होता है, और वो बहुत हेल्दी बड़ा होता है. ऐसे नहीं कि जैसे टहनियाँ सूख जाए वैसे टाइप का बड़ा नहीं होता है. ये सामने आप देख रहे हो आप, दिस इज़ नवी मुंबई मेट्रो फ्रॉम CBD बेलापुर टू पेंढर, और ये अभी रोड क्रॉस करेगी, फिर अपने थोड़े पैरेलल ही चलेगी कुछ टाइम के लिए. आई थिंक आई हैव टेकन अ रॉन्ग टर्न और समथिंग. मेरे को रॉन्ग टर्न ले लिया मैंने. क्या करने का है? आई थिंक आई शुड लाइक टेक अ स्मॉल ब्रेक समवेयर. सो गाइज, गलती से थोड़ा मिस्टेक हो गया. एंड मेरे को क्योंकि अटल सेतु में इस रोड से पहली बार जा रहा था, तो मेरे को भी आइडिया नहीं था. मैं जा रहा था पूरा पनवेल के साइड. एंड ठीक है, कोई बात नहीं. सामने जो आपको एक केबल स्ट्रीट ब्रिज दिख रहा है, इट्स अ केबल स्ट्रीट स्काई वॉक. वो गाड़ी वाला ब्रिज नहीं है, बट थोड़ा आगे भी एक ब्रिज है केबल स्ट्रीट वाला, लेकिन वो मैं आपको वीडियो में दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि अपन उससे पहले टर्न ले लेंगे. बट दिस इज़ बेसिकली खारगर रेलवे स्टेशन, और बगल में आपको एक बहुत लंबा सा स्काई वॉक नज़र आएगा, विच इज़ बेसिकली द खारगर स्काई वॉक. अब अपने को यहाँ से जो है सर्विस रोड पकड़ के फिर से अंदर जाना पड़ेगा. इफ़ यू सी द रोड डिज़ाइन ना, देखो फ़र्क तो हो पड़ता है भाइयों और उनकी बहनों, फ़र्क तो पड़ता है. सर्विस रोड पे आ गए अब हम. एंड नाउ विल गो टू अगेन वेयर वी केम फ्रॉम. देखो फुटपाथ है, लेकिन फुटपाथ की मार रखी है तो पब्लिक को जो है वो चलना पड़ रहा है ऊपर से. नो वन इज़ डूइंग दैट बाय चॉइस. ऐसे नहीं कि मज़ा आ रहा है. हाँ, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं चलता अच्छा फुटपाथ होने के बावजूद, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स फुटपाथ भी होता नहीं है. लोग चलेंगे कहाँ पे? दिस इज़ नवी मुंबई के बसेस, एंड आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट बस सर्विस है MMR में. इनफैक्ट आई विल से दी बेस्ट सर्विस है, क्योंकि ये मतलब बेसिकली बस बिजनेस हो तो वहाँ पे बस भेज देते हैं. ये लोग नहीं सोचते भाई कि धंधा ये वो बस नहीं है. नहीं, इनका मस्त है. ये लोग कल्याण डोंबिवली साइड भी बस भेजेंगे, ये मुंबई के अंदर भी भेजेंगे, ये लोग साउथ साइड में भी भेजेंगे, मुंबई के दूर दूर भी बस भेजेंगे. दिस इज़ वी आर नियर खारगर रेल स्टेशन.
सो अभी यहाँ से मैं हाईवे एंटर कैसे करूँगा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, हाईवे एंट्री नहीं करना है, पूरा एंड तक मेरे को साइड साइड से ही जाना है। हाय हाय, ये तो काफ़ी लंबा पड़ गया मेरे को। चलो ठीक है, इस बहाने आप देख लो अब नवी मुंबई का मेट्रो स्टेशन। आई थिंक दिस इज़ खारगर रेलवे स्टेशन वाला मेट्रो स्टेशन। थोड़ा पास बोर्ड पढ़ के मैं बता दूंगा, बट दिस इज़ प्रॉबली दैट वन ओनली, बेलपाड़ा। बट आई थिंक दिस इज़ द क्लोजेस्ट वन टू द रेल स्टेशन। अब यहाँ से जो दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट जो दिखाने को मेरे को मिलेगा, दैट्स गोइंग टू बी नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो हम उसके भी काफ़ी नज़दीक से ही जाने वाले हैं। सलाम दुआ मुलाकात में तू, चेहरे की रंगत बदल रही है तेरी सोबत में। करेंटली मैं बस ज़्यादा बात नहीं करूँगा, यू गाइस ड्राइव। फालतू में 15-20 मिनट्स वेस्ट हो गए मेरे। आई थिंक दिस रोड कम्स आउट एट उत्सव चौक, या उत्सव चौक के पहले वाले चौक पे आता है क्या ये? नो, दिस इज नॉट उत्सव चौक। ठीक है, चलो जहाँ से भी आया बाहर आकर। ओके, लेट्स गो।
तो हम एक्चुअली बेलापुर के अंदर आ गए अब। पहले भी इधर से ही आना था बट थोड़ा मिस्टेक्स हो गया था। दिस इज कोंकण भवन नहीं। दिस इज़ द अमाउंट ऑफ ग्रीनरी जो हर शहर में होनी चाहिए। ऑब्वियसली क्लाइमेट के हिसाब से हर शहर के अंदर ये मेंटेन नहीं हो पाएगा, मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा कुछ कुछ केसेस में। लेकिन जहाँ पे भी पॉसिबल है, जैसे कि मुंबई के आसपास, मुंबई और वेस्टर्न घाट्स पे जितनी शहरें हैं उनमें ये है पॉसिबल, तो उनको ज़रूर करना चाहिए। यहाँ पे जो बस खड़ी है वही खारघर टू कोलाबा अटल सेतु वाली बस है ये भी। जंगल जंगल पार चली है पता चला है, अरे जंगल जंगल पार चली। तो अभी अपन थोड़ा एक मेन अच्छे वाले रोड पे लग रहे हैं। Now we are going basically moving out of बेलापुर। अभी अपने को शायद नवी मुंबई महानगर पालिका का HQ भी नजर आएगा। ये जो सामने आपको एक पिंक और उसके बगल में कुछ बिल्डिंग्स नज़र आ रही है वो NRI कॉम्प्लेक्स है, विच वॉज मेड फॉर NRIs। और आज वहाँ पे आपको डुप्लेक्सेस या जो 3-4 BHK है वो 5 to 6 CR के प्राइस पे देखने मिलेंगे। इवन दो द बिल्डिंग इज़ वेरी ओल्ड, 1991 आई थिंक बिल्डिंग जो है कंप्लीट हुई है, बट स्टिल बिकॉज द जॉन्ट्री मतलब जो जेंट्री वहाँ पे रहती है ना, सब मतलब एक्चुअल में आपको कई सारे डिसेंडेंट्स नजर आएंगे कि हाँ NRIs थे वो पहले, बहुत अमीर घरों से आए हुए लोग, बहुत वेल एजुकेटेड सोसाइटी। उस चक्कर में जो है वहाँ के रेट जो है काफ़ी बड़े हैं। अभी हम थोड़ा सा नाम भर का पाम बीच रोड से जाएंगे।
मैनी पीपल विल बी सेइंग कि ब्रो इतना दूर से घूम के क्यों जा रहा है, बस दिखाने के लिए लोगों को कि देख लो. Some people love sometimes to like enjoy these kinds of right. इकसठ सेकेंड्स का सिग्नल. थोड़ा सो जाता हूँ मैं इधर फिर. एक सिग्नल ब्रेक कर दिया ओला ने. 2 रुपए मिले मेरे को गूगल पे से. क्यों भाई? पेट्रोल भरा था इसका. आई थिंक दीज आर स्मार्ट सिग्नल्स. ये एकदम ब्लैंक हो गया अचानक से. क्या ये ग्रीन होगा? नहीं, इस वाली तरफ में तो घड़ी चल रही है. दीवन ये तो 80-20 सेकंड पे चल रही है भाई. हो गया, ग्रीन हो गया. आई थिंक दीज आर स्मार्ट सिग्नल्स. उन्होंने पहले वेरीफाई किया कि कोई है क्या, फिर वेरीफाई करके पता चला कोई है नहीं, तो उसने छोड़ दिया. डीकैथलॉन. ये हमें बड़ा वाला डीकैथलॉन है. मेरे एकदम ही ज़्यादा जो राइट साइड है वहाँ पे नवी मुंबई महानगर पालिका का भवन है. सो लेट्स सी कैमरा में कितना दिखता है, नहीं दिखता है. इट्स बेसिकली राइट ऑन दिस सर्कल ओनली, बट आई हैव टू टेक दिस टर्न. तो शायद नहीं नज़र आए. नहीं नज़र आएगा आप लोगों को. सो नाउ वी आर ऑन द मेन हाईवे अगेन. यहाँ पे हमको 20 मिनट पहले होना चाहिए था. ठीक है, बहुत जल्दी भी निकला हो तो मेरे को ऐसे कोई घाई गड़बड़ भी नहीं पहुँचने का. एंड ऑल्सो नाउ आई एम ट्रैवलिंग ऑन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक. वैसे जल्दी मैं ट्रैफिक के डायरेक्शन में भी आ जाऊँगा तो वापस और ट्रैफिक बढ़ेगा. हर लेन के लिए कैमरा है. सो नवी मुंबई की हद यहाँ पे एक्चुअली सिडको की हद खत्म होती है यहाँ पे. नवी मुंबई स्टिल कंटिन्यूस फ्रॉम हियर ऑल्सो. और बेसिकली जो पनवेल खाड़ी है उसके ऊपर से भी हम जा रहे हैं. और मेरे राइट साइड में अगर दूर आपको दिख रहा होगा, आई ट्राई टू चेंज द लेन्स एंड शो यू बिट क्लोज. बीच वाले शायद ठीक से दिखे आपको. नवी मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट नज़र आ रहा होगा. अब ये शायद पेड़ों के पीछे चला जाए और ये वाले ब्रिज से फिर से थोड़ा नज़र आएगा. आई ट्राई टू शो यू अ बिट प्रॉपर्ली. आई थिंक अभी थोड़ा ज़्यादा बेटर दिख रहा होगा.
सो दिस इज़ नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अभी तो बहुत ही क्लियर दिख रहा होगा। और हम अभी इसके सामने से जा रहे हैं। So let's get back straight. वो तो बोर्ड भी लग गया एयरपोर्ट प्रोजेक्ट ऑफिस वगैरह। अभी यहाँ से ही जो है अटल सेतु के लिए जो है वो कनेक्टर आएगा। थोड़ा सा हालांकि और थोड़ा 2 मिनट और दूर है वो। डैम, ये एक्चुअली उल्वे से आने वाला अटल सेतु का आर्म जो है ना, ये वो वाला होगा। हाँ, ओ भाई खड्डे खड्डे। अभी हम एयरपोर्ट के एक्चुअली सामने से जा रहे हैं। अभी हम एग्जैक्टली एयरपोर्ट के सामने से जो रनवे का अलाइनमेंट है ना, उसके एकदम परपेंडिकुलर अभी हम जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप खड़े रहोगे तो आपको एकदम प्रॉपर सर के ऊपर से प्लेन जो है वो टेक ऑफ और लैंड करते हुए नज़र आएगा। मुंबई वाया अटल सेतु। मैंने मुंबई साइड से अटल सेतु लिया है, लेकिन अब मैं पहली बार शायद नवी मुंबई साइड से मुंबई जा रहा हूँ।
So we are now soon going to enter अटल सेतु और मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, जो नॉट जमशेदजी टाटा, उनके बाद कौन थे, जो टाटा थे उन्होंने कंसीव किया था, और काफ़ी साल तक इसके ऊपर कुछ हुआ नहीं। फिर 2018 में इसका काम शुरू हुआ और लास्ट ईयर 2024 में ये देश के लिए समर्पित हो गया। पहले टोल कटेगा 250 रुपये का, और फिर हम विद इन अ फ्यू मिनट्स मुंबई में होंगे। रॉन्ग साइड से गाड़ियाँ कहाँ से आ रही है? यहाँ पे जो बीच में थोड़ा काम अभी भी चल रहा है, ये बेसिकली इस अटल सेतु से आने वाले रोड को सीधा मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे से कनेक्ट करना है, तो ये उसके लिए जो है काम चल रहा है। अभी बेसिकली ये जो सामने ब्रिज है ना, यही अटल सेतु है। अभी हम एक गोल चक्कर मार के जो है उसके ऊपर चढ़ेंगे। तो यस, थोड़ा आई एम ऑल्सो इंडियन, मैं भी कुछ बाहर रहा नहीं हूँ। बाहर के लोगों को आदत होती है ऐसे घड़ी घड़ी एग्जिट्स, एंट्रीज, रैम्प, ऑफ रैम्प्स वगैरह, लेकिन हमें अब तक आदत नहीं है। बट जिस हिसाब से इंफ्रा बन रहा है तो प्रॉब्ली 4-5 साल में हमको भी आदत हो जाएगी ये सब चीज़ें यूज़ करने की। वेलकम। अब ये बंदा जो है वो शायद थोड़ा गलत जगह पे आ गया है, इसलिए कंफ्यूज्ड है। बट इट हैपेंस, मैंने बोला ना नया है अभी सबके लिए ये, सो इट विल हैपन एंड देयर शुड बी ऑप्शन। और ऐसे क्या जा ही रहे अनपढ़, नो, ये आपके साथ भी होगा कभी ना कभी। दिस इज़ ऑल न्यू इंफ्रा, और इसलिए थोड़ा फ़र्क तो ज़रूर पड़ता ही है इन चीज़ों का। अभी हम एलिवेटेड सेक्शन पे चलना शुरू कर दिए हैं। सो वी आर ऑन अटल सेतु नाउ, और जो समुद्री वाला भाग है अभी अच्छा खासा दूर है अभी यहाँ से। पहले तो अभी ये आगे वाइट बिल्डिंग है, वहाँ पे टोल कटेगा, फिर हम पुल की शुरुआत करेंगे, और फिर हम जस्ट पुल देन 100 की स्पीड लिमिट वहाँ पे आराम से है, 120 की है,
सो नॉट एन ओल्ड बेरिश हो गया. And boys, here we are. सो मेरा फास्टैग जो है वो एकदम जल्दी वैलिड हो गया पहले ही बैरियर के, विच इज़ अ गुड थिंग. और अब आ गया पूल. ये पूल जल्द आपको समुद्र दिखना शुरू हो जाएगा. और इट्स अ डिसेंटली क्लियर डे. आई वुडंट से कि बहुत साफ़ सुथरा दिन है आज, बट डिसेंटली क्लियर. तो शायद नवी मुंबई की स्काईलाइन भी जो है आपको अच्छी खासी नज़र आए. I'll just follow the center lane, keep the speed between 80, 90, 100. बहुत भागाने की कोशिश वगैरह नहीं करनी है मुझे. ये जो साइड में थोड़ी एक चमकीली बिल्डिंग दिख रही है कलरफुल, ये भी वन ऑफ द बिगेस्ट अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का हिस्सा है. इनफैक्ट दूर तक भी आपको ऐसी बिल्डिंग दिख रही होगी. आई थिंक दीज आर 20,000 फ्लैट्स और समथिंग, जो सबके सब अफोर्डेबल कैटेगरी के रहने वाले हैं. और आपको पूरे मेरे इसमें दूर तक ब्रिज दिख रहा होगा. एक्चुअली इतना क्लैरिटी नहीं है कि पूरा मुंबई दिखे, बट लेट्स सी. पास पहुंचने के बाद ही पता चलेगा कि कैसा वीडियो शॉट मिलता है आज हमें. अटल सेतु को बनाने के लिए 18,000 करोड़ रुपीस खर्च हुए. एंड ये जो ब्रिज है ये 21 किलोमीटर्स का है. वैसे जो वाटर सेक्शन है वो थोड़ा कम होगा, लेकिन एक मेजर सेक्शन आई थिंक 20 किलोमीटर के आसपास जो है पूरा पानी पे ही होगा. और जो सबसे मेरे को बड़ी और अच्छी चीज़ जो लगती है ना, हालांकि ये कंसेप्ट से रियलिटी में आने को बहुत समय लगे, बट कंस्ट्रक्शन में टाइम पास नहीं हुआ. कंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत अच्छे स्पीड से किया गया, जिसके अंदर कोरोना के साल भी थे. एट द सेम टाइम यहाँ पे एक और चीज़ जो यूनिक है वो ये है कि नहीं, यहाँ पे बीच में ना बड़े बड़े स्टील के डेक्स है. आई थिंक 120 मीटर के एक डेक है, और वो अब तक देश में यूज़ किया गया सबसे लंबा स्टील डेक है. मतलब 2 कॉलम्स के बीच में अच्छा खासा गैप रहे, इसलिए वो किया गया ताकि शिप्स वगैरह जो है वो गुजर सके. सो दीज आर सम यूनिक थिंग्स अबाउट अटल सेतु. और यहाँ पे कई जगह पे आपको देखने मिलेगा कि जो सेतु है ना, अगर आप इसकी इमेजेस वगैरह देखे होंगे तो ये ऊपर नीचे चढ़ता है समुद्र में. कोई तो चमनचूत नहीं, किसी की तो गाड़ी टो हो रही है. हाँ, तो बेसिकली जो सी बेड है वो बहुत जहाँ पे गहरा है, जहाँ पे कम है, और जो शिपिंग लेन्स है उसके हिसाब से गैप्स छोड़े गए हैं. कुछ फैक्ट्रीज आती है, कुछ गैस वगैरह की, कुछ पेट्रोलियम रिफाइनरीज आती है, उनके शिप्स वगैरह पास हो रहे थे. इनफैक्ट अभी इस वीडियो में मैं ट्राई करूँगा आपको बीच में क्लिप करके दिखा दूँ. सामने पिंकिश कलर के कुछ सेक्शंस दिख रहे होंगे जिनके अंदर के कॉलम में गैप ज़्यादा है. ये वही सेक्शंस है जो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट है. आज क्योंकि हेजी वातावरण है तो ना समुंदर ना वो टिमटिमा रहा है. जब धूप होती है ना तो समुंदर ऐसे रिफ्लेक्शंस के जैसे शाइन होता है, वो नहीं हो रहा है. और हेजी होने की वजह से बेसिकली ऊपर भी ग्रे दिख रहा है, नीचे भी ग्रे दिख रहा है. तो इसलिए आई डोंट थिंक समुंदर कुछ खास नज़र आ रहा होगा. बट राइट नाउ हम है समुंदर के ऊपर, और अभी हम जो है थोड़ी सी चढ़ाई करेंगे एंड देन विल मूव अप. सो आई गाइस लेट यू गाइस एंजॉय द राइड. ठीक है, और प्रॉब्ली अटल सेतु के बाद में मैं ये राइड जो है वो अपनी ख़त्म करूँगा.
and that would be for it today. एक बस रुकी है यहाँ पे बीच में और एक MTHL की वैन भी आई है। आई थिंक ये लोग बीच में रुके होंगे तो कार्रवाई करने आए होंगे लोग। डजंट सीम लाइक एन इमरजेंसी। आज पता नहीं क्यों मैं इस रोड से 2 बार और पहले आ चुका हूँ, मुंबई टू नवी मुंबई साइड, लेकिन ना थोड़ा जैसे पता नहीं मेरे को ऐसे फियर जैसे लग रहा है। मतलब शायद से वो छोर दिख ही नहीं रहा है मुंबई का, और मतलब समुंदर भी मतलब एकदम शांत, कोई बोट नहीं है, कुछ नहीं है। इट फील्स ईरी, लाइक आप ऐसे अननोन में घुस रहे हो। सो मे बी उसके कारण भी हो सकता है, बट आई कांट से। लेकिन यस, थोड़ा ईरी लग रहा है आज मेरे को इस ब्रिज पे से ट्रैवल करने। बाय द वे अभी आप देख रहे होंगे कि राइट साइड में कुछ बैरियर्स है। ये इसलिए लगाए गए क्योंकि यहाँ पे कुछ सेंसिटिव फैक्ट्रीज़ है, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, तो वो लोगों को ना दिखे। और ऑब्वियसली हमारे देश में लोग बड़े जी है, तो उसके वजह से भी रखना पड़ता है, क्योंकि फिर कोई फ़ोटो खींच के डाल देगा, कुछ कर देगा, विच इज़ नॉट डिज़ायर्ड। हल्का हल्का मुंबई अब दिखना शुरू हो रहा है। आई डोंट थिंक कैमरा में कैप्चर भी हो रहा होगा, बट बहुत हल्का सा दिख रहा है।
क्लियर व्यू ऑफ मुंबई स्काईलाइन मिला हमें, नॉट वेरी क्लियर बट गुड इनफ क्लैरिटी के साथ. एंड नाउ वी आर गोइंग टू एग्जिट द आठल सेतु 40. बहुत तगड़ा बैंकिंग किया हुआ है इस सेक्शन पे. मतलब रोड लिटरली स्लोप्ड है. लाइक मतलब ऐसे ना कैमरा टेढ़ा नहीं, रोड इतना उनको बैंकिंग उन्होंने किया हुआ है. एंड नाउ वी आर ऑफ ऑन ईस्टर्न फ्रीवे. So here we are in शिवरी. नीचे ट्रेन्स भी जा रही है. एंड नाउ वी आर इन मुंबई. मतलब हल्का सा गर्म होना शुरू हो गया इधर ही आते. आई थिंक दिस इज इट गाइज. आई डोंट नो क्या वीडियो बनाया, कैसे वीडियो बनाया. आई ट्राई टू मतलब बीच में और कुछ वॉइस नरेशन की ज़रूरत पड़ी तो मैं वो भी ऐड करूँगा. बाकी यार फीडबैक हमेशा आप दे सकते हो कमेंट्स में. आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सपेरिमेंट विद अ फ्यू मोर वीडियोस. और बाकी आप लोगों के पास में कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अगर हो तो टाइम स्टैम्प लगा के रोड में जो है आप मतलब बता सकते हो कमेंट्स में भी. बाकी मैं भी इस वीडियो के लिए टाइम स्टैम्प्स वगैरह लगाया रहूँगा ही. सो बाय गाइज एंड सी यू सून. पावर ट्रेन को सब्सक्राइब करिए, शेयर करना वीडियोस अगर अच्छी लगे कभी तो, और मिलेंगे अगले वीडियो में.